जय शिवेंद्र। हम लोग अभी तक अ, चार कर्म खत्म कर चुके हैं, अपने घाती कर्म। अभी हम अघाती कर्म में सबसे पहला वाला कर्म वेदनीय कर्म कर रहे हैं। वेदनीय कर्म में अभी तक हमने क्या क्या देखा, लेट्स जस्ट सी। वेदनीय कर्म में हमने ये देखा कि ये हमको वेदना देता है। वो साता भी हो सकता है, वो असाता भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने देखा था और हमने इसके कारण भी डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि ज्यादातर मैक्सिमम लोग आज की डेट में, जो कि हम लोग पांचवें आर्य में उत्पन्न हुए हैं, जिसका नाम ही दुख हमारा है, तो असाता का उदय प्राय सबका ही होता है। तो उस वजह से असाता वेदनीय कर्म के अंदर जब हमारा उदय होता है, तब हमको क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो आज हम वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो पिछली क्लास में हमने देखा था, द फर्स्ट स्टेप जो था, हमने डिस्कस किया था, वो ये था कि पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप उसमें था कि कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आए ना, तो सबसे पहले निश्चय नय से देखो। राइट, आत्मा के एंगल से देखो, कर्म थ्योरी के एंगल से देखो कि हुआ क्या, हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, क्योंकि पहले असेस करते हो ना सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम में असेस तो किया जाता है, तो आप असेस करो हुआ क्या। तो किस किस एंगल से असेस करोगे, निश्चय नय से करोगे, मोक्ष मार्ग से करोगे, कर्म थ्योरी से करोगे। राइट, जब ये असेस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गलती किसकी है, हुआ क्या, किसको गड़बड़ कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ये सब आपको पता लग जाएगा। और ये जो पहला स्टेप है ना, बड़ा इजी स्टेप है, काइंड ऑफ इजी है। यदि ज्ञान रूप में तो बहुत इजी है, मुझे मतलब मुझे सिखाना तो बहुत इजी है। हमने क्या सीखा था कि हर बार है ना, इसमें आंसर एक ही आता है। वो क्या आता है, मेरे कर्म उदय थे, जिसकी वजह से मेरे को अब ये असाता मिल रही है। पर ये कर्म कभी ना कभी मैंने एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किए थे, तब बांधे थे, अभी उदय चल रहा है। राइट, सो मेरे साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा है। मैं अबला नारी नहीं हम लोगों में अबला नारी सिंड्रोम होता है ना भैया, हर बात पे रोते पीटते रहो कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, लाइफ इज नॉट फेयर, ये तो सामने वाला बुरा है, सामने वाला, मैं विक्टिम हूँ, सामने वाला मेरे पे अत्याचार कर रहा है। नथिंग डूइंग, ये एटीट्यूड ही इसमें से निकल जाता है। और ये सारी चीजें माइंड गेम से हो रही है अभी तक। फर्स्ट स्टेप इज ओनली द माइंड गेम। अभी तक बॉडी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, दिमाग से मुझे ये सोचना है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये पूरी इसकी थ्योरीज दी थी और बताया था कि इसको कैसे आत्मा में आत्मसात करो और अपने प्रॉब्लम्स में को इस एंगल से देखो। सो आपको मैं पूछ रही हूँ, आपने घर जाके यदि होमवर्क किया होगा, अपने प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की होगी कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, मतलब मेरे पास आज जो जो मुसीबतें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, क्यों हो रही है। कभी क्या आपने सोचा, और क्या ये सोच पाए, अपने कर्म देख पाए, अपने निश्चय से अपने ब्रेन को चेंज कर पाए। और यदि नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम्स आई, आई एम रेडी टू डिस्कस एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट। बताइए। यानी किसी ने होमवर्क ही नहीं किया, या किसी को प्रॉब्लम्स नहीं आई, मतलब कहाँ थी गड़बड़। किसी ने होमवर्क नहीं किया, मतलब किसी ने अपने ऊपर अपने प्रॉब्लम्स को देख के ये नहीं बोला है कि मेरे कर्म उदय थे, मैंने किया था, क्यों किया था, पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने क्यों किया था। अभी भी मतलब आपने कुछ होमवर्क नहीं किया, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, वो होमवर्क किया लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है, बहुत आसान था फर्स्ट स्टेज। कोई तो रिस्पॉन्ड करो। आई कैन मेक इट अ वन वे प्रोसेस, यू वोंट एंजॉय इट। बेटर है कि आप कुछ रिस्पॉन्ड करो सो दैट मैं भी आपको जवाब दे सकूं। कुछ तो आइडिया दीजिए, हो क्या रहा है। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन ऑन फर्स्ट टॉपिक, मैं स्टेज सेकंड पे जा रही हूँ। ठीक है, चलिए। आज जो मैं सेकंड स्टेज सिखाने जा रही हूँ, कि पहला स्टेज में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, मतलब माइंड से सोच लेते हो क्या करना है,
तो माइंड से और क्या क्या करना है वो आज हम सेकेंड स्टेज में देखेंगे। तो आज स्टेप सेकेंड स्टेज ऑफ कि असाता मेरे कर्म का उदय है, तो मुझे क्या करना है, आज सेकेंड स्टेज चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, स्टार्टिंग में मैं आपको अलग अलग थ्योरी से एक बताने की कोशिश करूंगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। सो हो सके तो उसमें डिस्टर्ब प्लीज मत करिएगा, जो भी सवाल है साइड में लिख लीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगी वेर आई विल आस्क यू कि प्लीज आपको जो सवाल है पूछ लीजिएगा, पर बीच में जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टेज। क्या होता है जनरली, मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है, यदि वो साता के उदय में आता है, साता का उदय मतलब उसकी लाइफ में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आप अचानक मुझसे मिले और आपने बोला यार मुझे जैन धर्म सीखना है, तो हम लोग जैन धर्म पे डिस्कशन करना चालू किया हम लोगों ने। और मैं आपको पहली स्टेज में क्या बोलती हूँ, जैन धर्म किस लिए किया जाता है, मोक्ष के लिए किया जाता है, और किसी चीज के लिए नहीं किया जाता। सो आपको धर्म कर रहे हो तो क्या मांगना है, क्या बोलना है, महावीर स्वामी भगवान मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मुझे उससे एक चीज चाहिए, वो है मुझे मोक्ष चाहिए। तो मेरे लिए उन लोगों को पढ़ाना बहुत आसान है, ठीक है। भरत, इफ यू वांट हैव अ क्वेश्चन जस्ट अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन नाउ। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय तो जैसे जिनेन्द्र। ये आपने लास्ट वीक मैंने सुनी थी क्लास आपकी। तो अभी जैसे मैं मतलब इसी के बारे में सोच रहा था कि मतलब अपनी गाड़ी लेके जा रहा था, छोटा सा इंसिडेंट फटाफट बना देता हूँ। तो अभी मैंने गाड़ी खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी है, अपने सही तरह चला रहा था, सब कुछ सही कर रहा था। पीछे से आगे आगे उस नई गाड़ी को एक आदमी ने आके मार दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अब आप हम्म। बोलते हो जैसे कि मतलब कि मेरे कर्म का उदय, अब मेरे को कैसे समझ में आया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, आप बोलते हो असाता वेदनी में कुछ न कुछ आपने किया होगा। तो अब मेरे को हम्म। कैसे समझ में आया ये बात की मतलब मैं तो ओके, कुछ भी सो गलत नहीं भरत, किया, खाली हाँ। टू थ्री क्वेश्चंस। कितना डैमेज हुआ, डिड यू गेट हर्ट, डिड एनीबडी इन द कार गेट हर्ट, कि किस किस को नो नो, डैमेज हुआ। डैमेज डैमेज वैमेज कुछ नहीं हुआ। और कार मतलब को बस खरोंच आई। हाँ, छोटा मोटा जो भी है बिल्कुल हुआ, पर मतलब बहुत ही माइनर था। पर बहुत इसमें मेरे माइनर था, और वो भी इंश्योरेंस से कवर्ड था, तो उसका कंपनसेशन 100% मिल जाएगा। नहीं मतलब वो उस बात तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब बहुत ही माइनर सा इशू था। मतलब पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये समझ में कैसे आए कि मतलब ऐसा मैंने कुछ किया है, मतलब मैंने तो कुछ किया नहीं ना, मैं आपने नॉर्मली एकदम बिल्कुल बिहेव कर रहा हूँ, एकदम सही से गाड़ी भरत, चला तुमने रहा। यदि पिछली क्लास देखी होगी ना, तो मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी, कोई भी कर्म यदि उदय में आता है तो कर्म का वो पहले किया हुआ है उसका ही उदय होता है, अदरवाइज कर्म उदय हो ही नहीं सकता है, राइट। मेरे सो को इस बात पे श्रद्धा कैसे हो मतलब नहीं, श्रद्धा हो नहीं हो, नहीं होना, तो उसके लिए एक काम करना, एक किताब है जिसका नाम है तीर्थंकर चारित्र, ठीक है। उसमें ना महावीर स्वामी भगवान जैसे जितने भी तीर्थंकर भगवान है ना, उनके सम्यक दर्शन से लेके आखिरी भव तक, मतलब उनका अम, उनके मतलब पैदा होने से, सॉरी, सम्यक दर्शन से मोक्ष जाने तक के भवों के वर्णन है। उसमें उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया ना, उसका पूरा कॉज एंड इफेक्ट दिखता है कि मैं उस भव के अंदर ये गलत किया, उसका रेपरकशन इस भव के अंदर यहाँ पे आया। कुछ गलत किया तो रेपरकशन आया, अच्छा किया तो रेपरकशन आया, ठीक है। तो ये सारे बहुत, नॉट ओनली तीर्थंकर, तीर्थंकर के साथ साथ वहां के मुख्य साधुज, वहां के श्रावक जो थे, उनकी भी स्टोरी का वर्णन आता है, ठीक है। तो आप जब उनको पढ़ोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि यस, इस भव के अंदर तो महावीर स्वामी भगवान भी उतने ही क्लीन थे, राइट। कि यार उनके कान में नाइंसाफी, तुम्हारी जैसे तुम्हारी कार ठुक गई, वैसे उनके भी कान में कीले ठुक गए, तुमको तो कुछ वेदना नहीं हुई। व्हाट वाज योर लॉस, लेट मी टेल यू व्हाट वाज योर लॉस। ना तुमको मतलब पूरी बॉडीली कुछ इंजरी नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई, मतलब जो भी बैठे हुए थे कार के अंदर। तुम बोल रहे हो कार को डैमेज आया भी, मान लो थोड़ा सा कुछ, ऑब्वियसली थोड़ा डैमेज भी हजारों का डैमेज बन जाता है, बट दैट इज वेरी वेल कंपनसेटेड बाय इंश्योरेंस, राइट। सो टेक्निकली देखा जाए तो तुमको कुछ नहीं आया, बस तुम्हारा तुम्हारे कार के प्रति जो राग था,
उसकी वजह से तुमको बहुत गुस्सा आया सामने वाले पे, हाउ डेयर, तूने गलत चलाया, मैं ठीक नहीं कर रहा, तो लोग तो मर जाते हैं सामने वाले की गलती से, तुम तो सिर्फ खरवा चाहिए तुम्हारे कार में। कई बार तो लोग सामने वाले की गलती नहीं, कुदरत की वजह से, एक सौ ऊपर से कहीं जा रहे थे, ऊपर से कुछ बोल्डर गिरा, कुछ गिरा, और उनकी कार के ऊपर ही गिरा और वो सारे मर गए, राइट। सो कई बार लोग सामने वाले की गलती की वजह से हम लोग मर जाते हैं, कई बार तो सामने वाले की गलती नहीं हो, कुदरत की वजह से भी हम लोग मर जाते हैं। तुम्हारा तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ, फिर भी जो तुमको क्रोध आया, एंगर इश्यूज थे, जिस पे ब्लेम गेम था, जो भी था ना, राइट, इट वॉज योर क्रोध मोहनिया, वट एवर मोहनिया करम, योर टाइम स्पेंट ऑन दैट असाता, राइट, वॉज ऑल्सो असात, मतलब मान लो तुमने 1 घंटा कल पे गालियां दी, देखा कि क्या हुआ, जो भी पूरा दिन तुमने उसी पे कंसंट्रेट किया, तो वो असाता का जो तुमने फीलिंग की ना, वो असाता का भी कर्म उदय माना गया है, ठीक है। पर ये कर्म किया है, द बेस्ट थिंग टू डू इज तीर्थंकर चारित्र पढ़ने से ना तुमको कॉज एंड इफेक्ट समझ में आएगा, किसने कब किया था, ठीक है। ओके ओके। ओके, सो ऐसा ना, मैंने पिछली क्लास में ना ये एग्जांपल्स भी दिए थे भरत, आई डोंट नो वेदर यू वर लिसनिंग और नॉट, कि तुमको तो कुछ भी लॉस नहीं था, आई मीन दिस वाज प्रैक्टिकली, तुम ध्यान से देखो, देयर वाज नो लॉस, अंडरस्टूड। लोग मर हाँ जाते हैं एक्सीडेंट में, देन आई वुड हैव सेड ओके, नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर कर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो, इसमें तो कुछ भी लॉस नहीं हुआ, इसमें सिर्फ तुम घबराए, देखो ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, ना कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, आई मीन आई डोंट टेल मी द प्रॉब्लम, राइट, ओनली योर ब्रेन गॉट मेस्ड अप, यू गॉट एंगर इश्यूज, तुमने क्रोध मोहनीय कर्म बांधा, मैं अभी तुमको बताती हूँ तुमने बांधा क्या, तुमने सामने वाले को गाली दी, उसको ब्लेम किया कि तेरी वजह से सब प्रॉब्लम हुई, तो तुमने इल्जाम भी लगाया, राइट। महावीर स्वामी भगवान तो कर्म उदय मान रहे, महावीर स्वामी भगवान तुमको कर रहे थे, पर तुमने तो ब्लेम दे दिया कि उस आदमी ने घटिया गाड़ी चलाई, यस, आदमी ने घटिया, आई टोटली एग्री, राइट। तो हाँ सामने वाले बिल्कुल। की वजह से बहुत बार हम मरते हैं, राइट। सो तुमने गालियां भी दी, तो तुमने गालियां दी, इल्जाम लगाया, वो तो बेटा कर्म बांध लिया, और जो तुमको फ्यूचर में कभी ना कभी पे करना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जब वो उदय में आएगा ना तब देखना, अभी तो सिर्फ तुमने थोड़ा इल्जाम लगाया कि घटिया बेवकूफ को गाली नहीं चढ़ा, तुमने सिर्फ इतना बोला, राइट। पर ये जब उदय आता है ना, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, जब तुम्हारा ये कर्म उदय में आएगा ना, तो लोग तुमको जिस तरह से इल्जाम लगाएंगे ना, कि दैट विल बी मच मोर मोर, सो हो सके ना तो ये इल्जाम लगाने के लिए भी, गालियां देने के लिए पूरा, उसके लिए भी सॉरी बोल देना। थर्ड, तुमने जो मेजर कर्म बांधा, ये तुमने एंगर इश्यूज रखे थे उस दिन, पूरा दिन तुम कल पे थे, मतलब इरिटेटेड थे, गालियां देते रहे थे, गधे को सम, कैसे कैसे लोगों को लाइसेंस दे देते हैं, गाड़ी चलाना नहीं आता, नहीं करता है, सो उसमें भी तुमने कर्म बांधे हैं, क्रोध मुनीय कर्म बांधा है, ठीक है। हाँ, हाँ और ठीक है। क्रोध मुनीय कर्म बांधा है, तो बेटा वो भी बेटा कर फ्यूचर में कर्म उदय, अभी सत्ता में रहेगा वो कर्म, और वो कभी ना कभी उदय में आएगा, और तब तुमको, ऐसा भी हो सकता है कि जब तुमको आज से 10 भव या 50 भव या कितने भी भव के बाद जब उदय में आएगा, क्रोध जब उदय में आएगा, राइट, तो अभी जितने तुमने क्रोध किया ना, उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है था कि तुम आज से 50 साल के बाद तुम साधु हो, क्या पता आचार्य बने हो, राइट, साधु हो या कुछ मतलब धर्म करने वाले साधु हो, और अचानक ये कर्म का उदय होगा ना, क्रोध मोहनीय का, तो तुमको पता भी नहीं लगेगा, पर तुमको क्रोध आएगा, एंगर इश्यूज आएंगे, राइट। और एंगर इश्यूज को तुम कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें तो अभी तुमने रस ज्यादा डाला ना, तो उस वक्त रस भी ज्यादा होगा, और तुम साधुपने के अंदर भी तुम इतना क्रोध कर जाओ कि तुम्हारा, क्या पता, स्वंजलन जो कषाय चौकड़ी का सिर्फ उदय था, बाकी तीन का शिवक्षम था, उसका भी उदय चालू हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, तुम साधुपने से भी गिर जाओ उस वजह से, तो उसके लिए भी तुमको सॉरी बोलना है, यू वेस्टेड योर होल डे फॉर नथिंग प्रैक्टिकली, अंडरस्टूड, व्हाट वाज योर लॉस, आई एम लॉस आस्किंग, तो कुछ भी नहीं हुआ फिजिकली यू तो कुछ वेस्टेड योर लॉस। होल डे, क्रोध हाँ मोहनीय वो कर्म तो सही। बांधा अलग, असाता वेदनीय कर्म बांधा अलग, इल्जाम लगाया, गालियां दी वो अलग, उसका और सब सब बांधा, और फ्यूचर को स्पॉइल कर दिया तुमने अपने आप को। हैड यू अंडरस्टूड जस्ट वन लाइन कि यस इट वाज माय कर्म, यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, ठीक है। मैंने पिछली बार भी क्लास में एग्जांपल दिया था, इफ यू वुड हैव लुक्ड एट दैट क्लास, तुमको ये समझ में आ जाता कि इंडिया के, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, मतलब वो होते हैं ना, कहीं कहीं जो स्टोरीज होती है ना, हाइपोथेटिकल होती है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, ठीक है, राइट। पर इंडिया के अंदर एक आदमी ना, वो सुपारी लेके लोगों को मार डालता था, तो इट वाज अ बैड जॉब, राइट, उसने काफी लोगों का ऐसे मर्डर किया था। एक बार गलती से उसको कहीं से भागते फिरते, होता है ना ऐसे लोगों के पास गन भी होती है और मारने में इनको बुरा भी नहीं लगता है,
सो भागते भागते ना इसने एक पुलिस ऑफिसर का खून कर दिया, राइट। बाद में उसको रियलाइज हुआ, शिट मैन, ये तो पुलिस ऑफिसर था, अंडर कवर था, और मैंने उसको मार दिया। अब पुलिस को यदि तुम मार दो ना, तुम पंगे ले लो ना पुलिस से, देन पुलिस भी तुमको नहीं छोड़ेगी, सी अंडरस्टूड। देन वो हम्म 50 गुना ज्यादा एफर्ट मार के तुमको पकड़ेगी। जब उसको रियलाइज हुआ कि अब तो मैं बचूंगा नहीं ना, तो वो अमेरिका भाग गया, ठीक है। अब क्या हुआ वहां से नए सिरे से, because everything was from scratch, zero, आइडेंटिटी चेंज, एवरीथिंग चेंज करके वो वहां पे जीने लगा, ठीक है। वहां के लोग उसको क्या कहने लगे, ओहो कितना अच्छा आदमी है, उसको एक नौकरी मिल गई, वो इज्जत का पैसे, पहले तो वो सुपारी लेके लोगों का मर्डर करता रहता रहता था, ठीक है। अभी वो इज्जत से मेहनत करके पैसे कमाता है और बहुत अच्छे से जीता है। अब धीरे धीरे विद टाइम, 5 साल 10 साल के बाद उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो समाज में भी लोगों को हेल्प करने लगा, उसके पास एक्स्ट्रा था तो उसने हेल्प करनी थी तो हेल्प भी करने लगा। बाय 15 और 20 साल तक तो ना लोग उसको अपने कम्युनिटी का ना बहुत अच्छा बेनिवोलेंट आदमी समझने लगे कि भैया ये बंदा तो बहुत ही अच्छा आदमी है, तो सबका ध्यान रखता है, खुद भी बहुत अच्छा है, लोगों का भी बहुत अच्छा रखता है, ठीक है। 20 साल तक उसकी ये रेपुटेशन हो गई। एंड एवरीबडी कैन ओनली सी, जो अमेरिका के लोग जो आस पड़ोस के थे वो लोग क्या देख रहे हैं, अमेरिका का सीन देख रहे हैं उसको, ठीक है। 20 साल तक पुलिस उसको ढूंढती रही। 20 साल इधर उधर से कुछ ना कुछ करते करते 20 साल बाद पुलिस पहुंच गई अमेरिका उसको ढूंढने के लिए, ठीक है। और उसको पकड़ लिया, ठीक है। और क्या बोलती हम्म है, तू खूनी है, राइट, कम बैक, विल गेट यू बैक एंड विल पुट यू ऑन ट्रायल एंड यू विल हैव टू, मतलब यू विल हैव टू गो थ्रू वट एवर यू डिड, ठीक है। सारे जो लोग अमेरिका के जो उसके अड़ोसी पड़ोसी थे ना, वो लोग क्या बोलते हैं, यार ये तो गलत है, पुलिस डिड समथिंग रॉन्ग, पुलिस डिड समथिंग रॉन्ग। हो ही नहीं सकता कि ये आदमी इतना दूध का धुला आदमी, इतना हेल्प करने वाला आदमी, कैसे ये कैसे सुपारी लेने वाला और मर्डर करने वाला, नहीं बॉस, दैट्स नॉट पॉसिबल, यू अंडरस्टैंड, नोबडी कुड डाइजेस्ट दैट फैक्ट, अंडरस्टूड, हम्म, हाँ। हाँ। The thing is, because नहीं they could मेरी not see what he did 20 years before, understood, same way you cannot see what you did in your past, Bhav, understood, Bharat? हम्म ओके। Bharat, is there any way you can show me your face, is there any way? नो आई एम नॉट सो कैमरा रेडी एक्चुअली। Okay, okay, fair enough, fair enough, fair enough. See, the thing is, हम लोग यदि ये फर्स्ट पॉइंट को, स्टेज को ही नहीं हजम कर पाएंगे ना, हम सेकंड स्टेज विल आल्सो बी अ फेलियर। फर्स्ट स्टेज में आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि यस इट वाज माय फॉल्ट, नहीं तो मैं सेकंड जैसे स्टेज मैं थर्ड ऐसे स्टेज तो, हाँ, जैसे मैं मौन व्रत भी करता हूँ डेली। मतलब हाँ, ये हम राम गुरु को ही मानते हैं, साधु मार्गी। तो हाँ, अभी मैं 2 ढाई साल से डेली मौन व्रत भी करता हूँ। और हाँ। मतलब कोशिश करता हूँ कि चुप रहूं मतलब। पर मतलब वो इंसिडेंट के अंदर, जैसे ये आप बोलते हो कि ये उस टाइम वो काम क्यों नहीं आता है? जो चीज No, जब it's चुप all रहना no, होता है। because you did not follow the protocol. You did not follow the protocol. What was the protocol? The first protocol was think like with मोक्ष मार्ग, ओके। और प्रॉब्लम की बात है, मैं तो अभी सेकंड स्टेज सिखाने वाली हूँ, वो तो फार मोर कॉम्प्लिकेटेड है। और थर्ड स्टेज यदि मैं सिखा दूंगी ना, राइट, फिर तो तुमको तुम्हारे हाथ में मैं एम्यूनेशन दे देती हूँ कि जा बेटा खून कर दे सामने वाले का, मैं वो देने वाली हूँ। फिर यदि तुम थर्ड स्टेज सुन लिया, फिर तो तुमको लगेगा यार अब तो मैं हीरो हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, यदि आपने फर्स्ट स्टेज नहीं हैंड की है, सेकंड स्टेज इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू प्रॉपरली ना, थर्ड स्टेज विल नॉट गेट एक्टिवेटेड, अंडरस्टूड। सो यू, व्हाट आई सी इन यू भारत इज, तुम्हारा तो फर्स्ट स्टेज में ही तुम कन्विंस्ड नहीं हो, अंडरस्टूड। और मैंने पिछली क्लास में भी बोल दिया था, कन्विंस करना, मेरी भी लड़ाइयां होती है महावीर स्वामी भगवान से, व्हेन आई से आई गेट अबैंडनमेंट इश्यूज विद महावीर स्वामी भगवान के, भगवान आप, मैं आपकी श्राविका, इतने सालों से मैं पढ़ रही हूँ, इतना विनय कर रही हूँ, और आप फिर भी मेरे को ही, जब भी कोई इशू होता है ना, आप मेरे पे ही इल्जाम लगाते हो, राइट। मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, महावीर स्वामी भगवान मेरे को ही बोलेंगे तेरे कर्म उदय, इसलिए तो उसने तेरे साथ बुरा कर लिया, राइट, तो गलती तेरी। महावीर स्वामी भगवान मेरे को ही गाली देंगे, मतलब मैं उनकी श्राविका, सामने वाला तो जैनी भी नहीं है, ठीक है। फिर भी महावीर स्वामी भगवान मेरे को ही इल्जाम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। सो आई हैव हैड anger issues against Mahavir Swami Bhagwan. I have abandonment issues. I've fought with Mahavir Swami Bhagwan. But the fact of the case is, जितना भी मैं आर्ग्यू कर लूं, द आर्ग्यूमेंट इज बिटवीन मेरे अनादिकाल के संस्कार एंड महावीर स्वामी भगवान। डू यू अंडरस्टैंड, झगड़ा किसमें हो रहा है, मेरा अनादिकाल का संस्कार क्या बोल रहा है, या तुम्हारे अनादिकाल का संस्कार क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती सामने वाले की।
महावीर स्वामी भगवान ने श्योर बेटा, ये तेरे अनादिकाल से जस्ट तू सोचता आया है ना, इसलिए डजंट मीन ये फैक्ट है। महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं तुमको ये अनादिकाल के संस्कार चेंज करने पड़ेंगे, मेरे तरह से सोचना पड़ेगा, मेरे पास केवल ज्ञान है। यू गाइस मति शुद्ध ज्ञान है, वो भी मिथ्या दृष्टि वाला, अनादिकाल से ट्रेनिंग करके आए हो, राइट? हाँ। सो जब मैं आर्ग्यू करती हूँ ना महावीर स्वामी भगवान से, जो मेरी जो आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, वो मेरा अनादिकाल का जो संस्कार, मतलब जो मैं क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, वो फर्स्ट रिस्पॉन्स करता है ना, वो उसकी लड़ाई करवा रही हूँ महावीर स्वामी भगवान से। जब वो लड़ते हैं ना, तो मेरे अनादिकाल के संस्कार को ना आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं कि भैया तू गलत है, देयर इज अनदर वे टू थिंक, देयर इज अ बेटर वे टू थिंक। अंडरस्टूड? हाँ वेयर आर यू? अंडरस्टूड, वो भरत गॉट बात द आपकी। पॉइंट? हाँ आई गॉट द पॉइंट बट सी एंड माई थिंक। पॉइंट इज, इफ यू आर, आज की क्लास में मैं सेकंड स्टेज करवा रही हूँ, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेज ना, डोंट लिसन टू दिस क्लास, गो बैक टू द फर्स्ट क्लास, ओके? जब तक देर इज नो हरी, यू अंडरस्टैंड? मेरे को अनकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करने में, ये जो असाता वेदनीय कर्म का जो स्टेप्स जो मैं तुमको 5-6 क्लास में सिखा दूंगी ना, मेरे को 3-4 साल लगे थे भैया अंदर, अपने अंदर घुसेड़ने के लिए। हर बार कुछ इशू होता है, फिर लड़ लेती थी मैं भगवान से कि भगवान भैया इसमें तो भैया मेरी गलती है नहीं, मैं विक्टिम हूं और सामने वाले ने मेरे साथ अत्याचार किया, ठीक है? हर बार मैं लड़ लेती थी भगवान से। फिर भगवान बोलते थे आई एम नॉट, भगवान इज वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। तो सच तो यही है कि तेरे कर्म हो जाए, तेरी गलती, सामने वाले का कुछ भी नहीं था, सामने वाला सिर्फ निमित्त था। गॉट इट? सो मेरे को यदि एक एक साल लग गया इस फर्स्ट स्टेज को ही हैंडल करने के लिए, तो आप यदि, भरत तुमको भी 6-6 महीने, एक एक, दो दो, तीन तीन, 5 साल भी लगे ना, देन ऑल्सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। 5 साल के बाद भी यदि तुम्हारे अंदर ये चीज घुसती है ना, इट आई विल से तुम फर्स्ट स्टेज तो तुमने कॉन्कर की। अंडरस्टूड? हम्म। हाँ दिस ठीक इज है लॉन्ग बिल्कुल। ड्रॉन प्रोसेस, ये जो मैं स्टेजेस बोल रही हूँ ना, राइट? मैं तो देखो अभी स्टेजेस सिखा दूंगी, उसके बाद मैं केस स्टडी कर दूंगी, बट इट डजंट कम नेचुरली। अनादिकाल के संस्कार ऐसे ही गायब नहीं होते हैं। ठीक है भरत? हाँ ठीक है ओके। तो राइट? ये सो बेसिकली टेक बेसिकली 6 months, टेक 1 year, बट ये भी याद रखना, फर्स्ट स्टेज नहीं होगा ना, तो सेकेंड स्टेज में घुस के तुम कुछ भी करोगे ना, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू विल बी अ बिग फेलियर। और प्रॉब्लम यह है कि यदि मैं अभी सोच रही हूँ जिस तरह से सेकेंड स्टेज में तुम्हारे में कमांड नहीं आती है, तो थर्ड स्टेज इज इवन मोर डिफिकल्ट। मतलब उसमें तो मैं तुमको लिटरली वेपन्स दे दूंगी और बोलूंगी बेटा करो जो करना है। तब तुम बोलोगे, तब तुम क्या कर लोगे? तब तो तुमको लगेगा यार थर्ड स्टेज बड़ा अच्छा है यार, फर्स्ट सेकंड स्टेज को हटाओ, थर्ड स्टेज करो। ठीक है? नो नो नो, you have to be successful in first stage. After the first stage, the stage second come, then the step third come. Do you understand? There are stages. The protocol has to be a protocol. It cannot go कि 5 स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज कर लिया, नो नो नो, इट हैज टू बी इन सिक्वेंशियल टर्म्स। और मैंने बताया ना, ये आपको 6 महीने भी लगे, 5 साल भी लगे फर्स्ट स्टेज को कवर करने में, ट्रस्ट मी, इसमें अकेले में ही तुम फर्स्ट स्टेज में ही तुम सम्यक दृष्टि बन सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज से भगवान, मेरा अनादिकाल का संस्कार, मेरा इंटरनल सिस्टम रिवोल्ट कर रहा है और बोल रहा है मैं फिर भी विक्टिम हूं, मैं अबला नारी सिंड्रोम के, सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया और जो हुआ मेरे साथ फेयर नहीं हुआ, मतलब इट वाज अनफेयर, वट एवर दिस थिंग, सब कुछ बोल रहा है। पर भगवान, जस्ट बिकॉज मैंने आपको अपना सुदेव समझा है, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रही हूँ, आपकी बात को मान लेती हूँ, ठीक है? एंड और प्लीज मेरा ये जो अनादिकाल के संस्कार के सोचने का तरीका आप चेंज करवा दो, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू ना, टेक गिव योरसेल्फ 6 months, बट कीप ऑन आर्ग्यूइंग। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, दिन में ना सुबह से देखो शाम तक क्या क्या गलत जा रहा है। कार का एक्सीडेंट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग विच वेंट रॉन्ग इन योर लाइफ, ठीक है? हाँ, आई एम श्योर तुम्हारी हाँ मेड ने खाना गलत गंदा घटिया बनाया, ठीक है? और घर घुसते ही सार तुम्हारे बच्चों ने बोला पापा ये गड़बड़ है, लाइफ इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, और तुम बोलते हो ब्लडी मैं 6 घंटे ना इतनी गर्मी में काम करके आया हूं और तुम सिर्फ चिल्ला रहे हो। दैट वाज अगेन अ बैड थिंग विच हैपेंड टू यू, अंडरस्टूड? हाँ, when you entered, your mother was saying, complaining about the medical problem she was going through and how nobody is taking care of her. तो हर दिन में ना 50 असाता के उदय होते हैं। आर यू क्लियर? हाँ। हाँ पर जैसे सब, इतने निमित्त मिलते रहते हैं क्रोध करने तो के। नहीं, दिन में तो 50 मिलते हैं ना, तो 50 बार ये बोलो वॉज माई करम, आई डिड इट, हर बार करते रहो, ठीक है? मैं खाना बना रही हूँ, मेरे तवे पे गलती से हाथ लग गया, गरम गरम ये चल गया, ओ भगवान मैं पिछले बार जला के आई हूँ, गॉट द पॉइंट, ठीक है? करम बांधा था, उदय में आया, गॉट द पॉइंट भगवान।
मैंने बोला एंड आई कंटिन्यूड मेकिंग रोटी, ठीक है। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद मेरा हाथ कट गया, भगवान काट कूट के आई हूँ पिछले भवों में मैंने। और मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि भगवान पिछले भवों में मैं सिर्फ इतना काट के आई हूँ कि सचमुच किसी का मर्ड, मतलब चाकू लेके मैंने ऐसे मारा कि सामने वाला सचमुच मर गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे रसघात क्षतिघात करके कट कुटा के इतना लगा कि मेरे को अभी सब्जी काटते हुए इतना सा चोट लगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो मैं ना कभी कभी ये भी सोच रहा, बट आई ऑलवेज से ये जो भी असाता हुआ है ये मेरा कर्म है, ठीक है। तो दिन में ना तुम एक काम करो, फर्स्ट स्टेज तुमसे नहीं हो रही है ना मैनेज, राइट। सो हम्म। आज से ना एक हफ्ते का पचकान ले लो, दिन में समथिंग विल गो रॉन्ग, 50 थिंग्स विल गो रॉन्ग, अंडरस्टूड। हाँ, ओके। you wanted some boss of yours to congratulate and pat your back and say, oh good job Bharat, you did a fantastic job, right? हाँ, पर जब तुम गए, हम्म। क्या बोला उसने, गलतियां निकाल दी उसके अंदर, हो सकता है भरत, इज दैट पॉसिबिलिटी, इज दिस देयर, राइट? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। राइट, राइट, यू वांटेड अ पैट ऑन योर बैक एंड बेटा गलतियां निकाल दी, राइट। उसको भी असाता में ले लो, क्योंकि सुनने को तो अच्छा नहीं लगता ना, यू डू इट डिड फील बैड, सो एनी फीलिंग बैड आल्सो क्वालिफाइज असाता, ठीक है। उसमें भी बोलो मेरे कर्म उदय, मैंने नुक्ताचीनी की है, मैंने छू छू की है, मैंने ये किया है, मेरी गलती, ठीक है। मेरे कर्म उदय, सामने वाला निमित्त, से दैट ओके। व्हाट अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑफिस गए, ऑफिस में आज एसी खराब हो गया एंड फॉर सम रीजन पूरा दिन ऑफिस में काम किया विदाउट एन एसी, ओ माय गॉड, पसीने से लथपथ एंड वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है, राइट। हाँ अगेन, हाँ। अगेन, अगेन मैं, तुम एक हफ्ता क्या 6 महीने बोलो ना, बट ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। लिसन टू मी, इफ यू हैव नॉट येट इंटरनलाइज द फर्स्ट स्टेज, यू कैन नॉट गो टू द सेकंड स्टेज, अंडरस्टूड। टेक योर टाइम, 6 मंथ्स, 5 years, डू। और यदि फर्स्ट स्टेज को इंटरनलाइज जिस दिन कर दिया ना, और बोल दिया ना भगवान ऐसा ही है ऐसा ही है, तो एक एक 6 महीने, 1 साल, 5 साल के बाद तो एक स्टेज आएगी वेर कुछ प्रॉब्लम होगी ना, आपको लगेगा शिट मैन मैं यही करती थी, ठीक है। डिड आई जस्ट डू दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इज माई प्रीवियस बर्थ, ठीक है। ओके भरत, ओके। मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, मेरे को गालियां पड़ती रहती है, कोई कुछ उल्टा सीधा सुनाता रहता है, कुछ भी वाकई कुछ बोलता रहता है, ऐसा नहीं है मेरे को बोलता है, सब लोग एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं, तुम भी आई एम श्योर 50 लोग के बारे में बोलते हो, तो सबके बारे में होता है, पर मेरे ये कर्म उदय बहुत उदय में आते हैं। सो मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना गालियां खाने की, तो ईच टाइम जो नेक्स्ट टाइम ये मुझे गालियां पड़ती है ना, तो माई फर्स्ट रिएक्शन इज भगवान, अगेन मुझे लगता है पिछले भव के अंदर ना मैं क्या रही होंगी, और बैठ के लोगों को ना सिर्फ ताने देती थी, गालियां देती थी, खरी खोटी सुनाती थी, विदाउट लॉजिक, विदाउट यूजिंग द ब्रेन, मैंने सिर्फ ताने मारे हैं, गालियां दी है, इल्जाम लगाए, खरी खोटी सुनाई है। आई थिंक भगवान मेरा यही पास टाइम था, ठीक है। पिछली बार तो कितना मजेदार हुआ कि वो याद है जब वी वर किड्स, आई डोंट नो अबाउट यू, यू साउंड यंग, बट व्हेन वी वर किड्स ना एक मूवी होती थी जिसके अंदर एक विलन 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 टाइप होती थी, आई डोंट रिमेम्बर अगेन द हर फीमेल्स नेम। वो हर मूवी के अंदर ना वो हमेशा मदर इन लॉ का रोल करती थी एंड शी वुड ऑलवेज ललिता पवार और समथिंग लाइक दैट, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो मैं ऐसे सोचती थी ब्लडी ये ललिता पवार का ही जीव होंगी मैं पिछले भवों में, जैसे वो ताने गालियां खरी खोटी सुनाती थी ना, मैं वही होंगी, तब कर्म बांधे और अभी मैं, आई एम लाफिंग एट माई सेल्फ, अंडरस्टूड, राइट भरत। ओके। लुक एट माई हाँ फन, हाँ। आई एम मॉकिंग माई सेल्फ एंड सेइंग कि एक स्टूपिड सा करेक्टर इन अ मूवी विच इज नॉट, मतलब वो रियलिटी में आई एम श्योर शी इज, यदि मैंने ललिता पवार का नाम लिया है तो आई एम श्योर शी मस्ट बी अ नाइस पर्सन, बट एक्टिंग में जब वो ताने देती है, गालियां देती है, खरी खोटी सुनाती है ना, तो मैं सोचता भगवान मैं वही उसी का जीव होंगी, बैठ के ना गालियां देने के अलावा मेरे पास कुछ काम धाम नहीं था, इस भव के अंदर वही कर्म उदय में आते रहते हैं, ठीक है। सो आई एम लाफिंग एट मी, इसके में सोच के देखो मेरा कितना इंटरनलाइज्ड है ये वाला फर्स्ट स्टेज, कि यदि मेरे साथ बुरा हुआ है तो इट इज माई कर्म उदय एंड नॉट, आई एम हम्म। नॉट अ विक्टिम, अंडरस्टूड, आई एम नॉट अ विक्टिम, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, आई डिजर्व एवरीथिंग व्हाट हैपेंड टू मी, अंडरस्टूड। लुक एट माई इंटरनलाइजेशन, मैं तो अभी अपने आप पे हंस भी रही होती हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं लास्ट टाइम ऐसे किसी ने मुझे ऐसे कुछ बोला था ना, तो मुझे हर बात पे ना अलग अलग चीजें मैं सोचती हूँ, मैं तो मैं ऐसे सोच रही थी कि भगवान मैंने क्या मुझे मतलब आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये एक ही निषेक रचना थी जिसमें से कोई अलग, मतलब मैंने रसघात स्थितिघात करके वो पॉकेट्स ऑफ कर्म हटा दिए, पर वो जो निकाचित वाले पॉकेट्स थे वो उदय में आ रहे हैं, कि भगवान ये हर बात अलग अलग कर्म उदय है। सो मैं कर्म ग्रंथ के एंगल से इसको एनालिसिस कर रही थी, ठीक है। एक और बार, पर अगेन उसमें भी
बेस यही था कि कर्म मैंने किए थे और मेरे उदय में आए हैं, ठीक है। एक बार जब मेरे को गालियां पड़ी ना, तो मैं सोच रही थी, भगवान, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि मैंने जब किसी को गाली दी थी ना, उसको इतना बुरा लगा हो, इतना बुरा लगा हो कि उसने क्या पता आत्महत्या कर ली हो, या ही वुड हैव गॉन मैड, और ही वुड हैव, उसको इतनी असहता हुई कि उसको 10 बीमारियां उत्पन्न हो गई बॉडी में, राइट। हाँ। और मैंने तो बाद में अभी धर्म ध्यान करके, रसघात स्थितिघात करके उसको छोटा कर दिया कर्म को, और अभी मैं मतलब भोग रही हूँ, तो उसको लाइक होता है ना, कट के मिला है तो 10, 20, 40% मुझे मिला है, उसमें भी मतलब मेरी हालत खराब हो रही है। पर मैंने जब किया होगा, कितना बड़ा किया होगा, भगवान तस्मै क्षामि दुक्कडम, भगवान व्हाई द हेल डिड आई डू दैट, भगवान वो अज्ञान दशा थी। ऐसी अज्ञान दशा में मैंने पचासों और गलतियां की होंगी, भगवान तस्मै क्षामि दुक्कडम फॉर एवरीथिंग। भगवान अभी मुझे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मिला है, और भगवान फ्यूचर में भी रखना, सो आई डोंट डू सच स्टूपिड थिंग्स अगेन इन माय नेक्स्ट वर्ब्स, ओके। गॉट इट ओके। भरत, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ। हाँ पार्शली, हाँ। मैं फिर सुनूंगा सी, नेक्स्ट, पिछले पिछले वाला आपका। प्लीज डीपली सुनो वो क्लास को। और माय पॉइंट इज, सेकंड स्टेज में मत जाओ ना भैया, 6 महीने तक मेरी क्लासेस मत देखो, और ये फर्स्ट स्टेज को इंटरनलाइज करो, चलो। मत, डोंट लुक एट माय अदर क्लासेस। फर्स्ट स्टेज को भी इंटरनलाइज करोगे ना, जिस दिन ये श्रद्धा आ गई कि भगवान जो मेरे कर्म उदय हैं, ये मैंने किए थे, कभी ना, एट सम पॉइंट आई डिजर्व्ड इट, आई एम नॉट ए विक्टिम, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, मेरे साथ कुछ अनफेयर नहीं हुआ है, भगवान मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है टू एक्सेप्ट के सामने वाला निमित्त है, और द रियल कॉज इज मी, राइट। जिस दिन तुमको ये अच्छे से इंटरनलाइज हो गया, और तुमने महावीर स्वामी भगवान को बोला, भगवान आई एक्सेप्ट योर केवल ज्ञान वर्डिक्ट, डू यू अंडरस्टैंड, यू डू दैट, सम्यक दर्शन तो मतलब ट्रिगर उसी में हो जाएगा। मुझे मुझे सम्यक दर्शन तुमको पुश, सी माय जॉब इज टू मेक यू सम्यक दृष्टि, ओके। फर्स्ट स्टेज में तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे, सेकंड स्टेज की तो बात छोड़ो, और 6 महीने में लगे रहो, डोंट लुक एट माय अदर क्लासेस, गॉट इट। मतलब स्टेज जीरो ये हो गई कि पहले आप इस बात पे श्रद्धा बनाओ कि हाँ मतलब जो महावीर स्वामी बोल रहे हैं वो सही है, मतलब। या एवरीथिंग इज अबाउट सम्यक, मैंने बताया ना, मेरी क्लास में मैं एक ही लक्ष्य है कि मुझे तुमको सम्यक दृष्टि बनाना है। जिस दिन तुम सम्यक दृष्टि बने ना, दैट इज गोइंग बी माय अचीवमेंट। ऐसा भी हो सकता है मेरी क्लास में देयर कुड बी जीरो सक्सेस रेट, जीरो सक्सेस रेट मतलब एक भी सम्यक दृष्टि नहीं बना, तो मैं जितने आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, और मेरी क्लास की सक्सेस के उसमें 40 स्टूडेंट्स आए, और ये हुआ, दैट्स नॉट द सक्सेस रेट आई एम मेजरिंग, ठीक है। आई एम मेजरिंग माई सक्सेस रेट ऑन 2 3 थिंग्स, राइट। तुम सम्यक दृष्टि बने, और मैं सम्यक दृष्टि बनी कि नहीं बनी, मैंने अपने ये क्लास करके कितने मिथ्यात्व के कर्म हटाए, और तुमको कितना हेल्प किया मिथ्यात्व के कर्म हटाने में, ठीक है। सी ओके। महावीर स्वामी भगवान सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, तो मैं भी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान लेके आपको ज्ञान हैंड ओवर कर सकती हूँ। श्रद्धा उसके बाद बैठ के कि भगवान ये ऐसा ही है, ऐसा ही है जो आप बोल रहे हो, राइट। और मेरा अनादिकाल का संस्कार जो मर्जी बोले, मैं उसकी नहीं सुनने वाली। दैट इज वेयर योर सीक्रेट लाइज भरत, दैट इज वेयर सम्यक दर्शन लाइज। सम्यक दर्शन लाइज इन द विनय तहति, आई एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई नो इट इज गोइंग अगेंस्ट एवरी बिलीफ in my system, my gut feeling, my anadikal ke sanskar, my unconscious mind, everything, right? But I am going to retrain my everything. I'm going to retrain my unconscious mind, my anadikal ke sanskar, my thinking process. I will change because आपके पास केवल ज्ञान है, आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, केवल ज्ञान से। मेरे पास मति श्रुत है, वो भी पिछले भवों का ज्ञान नहीं है ना, मतलब मति श्रुत में भी पिछले भवों का ज्ञान नहीं है, इसी भव का ज्ञान है, ठीक है। तो मेरे को कम दिख रहा है भगवान, आपको ज्यादा दिख रहा है, इसलिए भगवान आई एक्सेप्ट योर वर्डिक्ट, अंडरस्टूड। ये जो हम्म। विनय है ना भगवान महावीर स्वामी, दैट विल पुश यू इनटू सम्यक दर्शन। माय लक्ष्य इज ओनली, मैं तो बताया, मैं फर्स्ट स्टेज में भी तुमको सम्यक दृष्टि बना सकती हूँ। फर्स्ट स्टेज, यू डोंट इवन नीड टू गो टू द होल प्रोटोकॉल। सम्यक दर्शन कैन कम लाइक दिस, ऑल यू नीड टू डू इज माय होमवर्क। पिछली क्लास में आई वाज वेरी क्लियर, जितना टाइम ज्ञान में लगाते हो ना, उससे 4 गुना टाइम विनय में डालो। भगवान ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा बोलो बार बार, तहत्ती बार बार करो, अंडरस्टूड। ओके। एंड it's a fight between you, your belief system, and Mahavir Swami Bhagwan. It's a fight, okay? Because your belief systems is coming from मिथ्यात्व, अज्ञान दशा, अंतराय कर्म के कुछ उदय, गॉड नोस कौन कौन से रबिश कर्म तुम्हारे तुम्हारे सोचने के तरीके को अभी बना रहे हैं, ठीक है। तुमको उनको चेंज करना है, राइट।
एंड भरत, इफ यू हैव नॉट कम टू दिस क्लास टू चेंज, तुमने बोला नहीं सोचने का तरीका मैं अपना ही रखूंगा, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे अपन तो भैया वैसे ही बिलीव करेंगे, राइट, कि मेरी कार ठुकी तो भैया सामने वाले की दिख रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कि सामने वाले की गलती है, मैं चेंज नहीं होगा यदि मैं चेंज। सो इफ यू हैव नॉट रेडी टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, दिस क्लास वोंट हेल्प यू। आप जिस दिन बोलोगे यस भगवान आई एम रेडी टू चेंज माई थिंकिंग प्रोसेस, सी द चेंजेस, ऐसे सम्यक दर्शन होता है। आई हैव हैड फर्स्ट इंस्टेंट में, फर्स्ट डे में पीपल, मतलब फर्स्ट टाइम आई सैट इन माई क्लास, एक ही दिन के अंदर, आई थिंक इट वाज 6th or 7th क्लास, एंड दैट किड को आई कुड फील दैट मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना, आई कुड फील इट, अंडरस्टूड। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, बट तुम रेडी ही नहीं हो, मैं क्या करूं, हाउ हाउ व्हाट वुड आई डू इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, व्हाट क्या फायदा होगा भैया इस क्लास में आके, देन रहो। मैं ओके। ये भी नहीं बोल रही हूँ भरत इट्स गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग दिस चेंजेस, मैंने बताया ना, मैं कितनी बार रो चुकी हूँ भगवान को, ताने मार चुकी हूँ कि भैया आप तो भगवान आप तो अबैंडन कर चुके हो हमारे मतलब अपने श्रावकों को, आई फील लोनली, यू नो, बिकॉज आई फील कि हम, यू नो, वो होता है ना कि आई फील दैट यू शुड हैव बीन ऑन माई साइड, यू नो, वो होता है ना यूट्यूब ब्रूटस वाला सिचुएशन, मेरा तो हो जाता है महावीर स्वामी भगवान के साथ, राइट, कि भगवान आप भी यू अबैंडन्ड मी, राइट, व्हेन आई नीडेड यू, राइट। So Bhagwan said, again, Bharat, somewhere you did not internalize the first class and stage, and don't come to the second stage. It will do you more harm. और गलती से थर्ड स्टेप तो बिल्कुल मत देख लेना, यदि फर्स्ट टू स्टेप हो गया गलती से भी मत देख लेना, देन तो बेटा यू विल गो ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, और रॉन्ग डायरेक्शन में जाके भैया तुम गलत तरह की मिथ्य, मतलब तुम बोलोगे अच्छा जैन धर्म ऐसा है, थर्ड स्टेज यू गोना लव, वो इतनी आसान होगी तुम्हारे लिए। First two stages किए बगैर don't go to the third stage. Bharat got the point? या गॉट द पॉइंट, या। And by the way, कार एक्सीडेंट्स ना, यदि कार चलाने वाले को पूछो, आई ड्राइव कार सो आई एम लाइक एन एक्सपर्ट एट, कभी आज ये ठुक गई, कभी यहाँ पे कुछ स्क्रैच आ गया, कभी किसी ने ये गड़बड़ कर दी, ठीक है, जब तक मरे नहीं ना कोई इंसान कार में बैठा हुआ, से थैंक यू, ओके, जस्ट से थैंक यू, नोबडी डाइड, ओके। खराव चाहिए, bloody take it from the insurance, no, that's why you are paying insurance, the car is as good as new, हाँ, नहीं वो इशू नहीं है, the मतलब वो तो ठीक है, इट्स ओके। no no पर no वो no क्या है कि वो मतलब जैसे कि नई कार थी ना एकदम, और आके और मेरी कोई गलती भी नहीं थी और एकदम। तो नई कार थी, इज एग्जैक्टली वेयर यू, इसका मतलब कैन यू सी कि तुम्हारा मोहनीय कर्म का उदय था, योर लव फॉर योर कार, द मोह फॉर योर कार, ओके, ओके, द मोह हम्म। फॉर योर कार, यही तुम्हारी कार नहीं होती, फ्रेंड की कार होती, तुम नहीं चला रहे होते, वो उसकी होती ठुकती, द लव वुड हैव बीन लेस, तुमको इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है, तुम्हारा हम्म। लव था, फिर तुम्हारा पैसे के प्रति कि यार नई तो गाड़ी थी यार, इतने लाख की गाड़ी थी यार, और पता है वो उसको खरोंच आ गई, राइट, सो इट वाज अगेन योर लव फॉर द कार, राइट, राग और द्वेष, मोहनीय कर्म इज ऑल अबाउट राग द्वेष, आई हैव टॉट यू दैट, ठीक है, सो इट वाज योर मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड ऑफ अनदर लेवल, ओके। तो तुमने बंद किस चीज का किया, मोहनीय कर्म का बंद किया, और मोहनीय कर्म का जब बंद होता है ना तो सारे कर्मों का बंद होता है, याद रखना, ये रूल है, हम्म। मोहनीय कर्म के बंद में सब सब कर्मों का बंद है, तो तुमने सारे कर्म बांधे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, वो भी बांधे मोहनीय कर्म के साथ साथ, और बेटा ये जो दूसरे जो अभी अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये जो चार अघाती वो भी बांधे, और जो कि तुम असाता फील कर रहे थे, असाता भी बांधी, वेरी गुड, बर्बाद किया अपने आप को। भरत, दिस महावीर स्वामी का भगवान का ज्ञान ना changes the way you think. If you cannot accept that, there's no way you can move forward. Next class, आप जो भी मेरी क्लास में आओ ना, टेल भगवान, भगवान आई एम रेडी टू चेंज, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू थिंकिंग प्रोसेस, आप जितना टाइम लो भगवान, पर मेरे सिस्टम से चेंज करा देना, ठीक है। मैं क्यों आर्ग्यू करती रहती हूँ महावीर स्वामी भगवान से, क्योंकि मेरा अनादिकाल का संस्कार बार बार आके मुझे बोलता रहता है, नहीं 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 तेरी गलती, तेरे साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, तेरे साथ अनफेयर हुआ, राइट, तो मैं उसको भड़ाती रहती हूँ महावीर स्वामी भगवान के साथ, बेटा लड़ो आपस में, ठीक है, हाँ, और मैं पूरी अशीमा जी, भगवान को छू, या अशीमा जी, हाँ, या जो आप अभी बता रहे हो ना, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी ये या भी तो हो सकता ना, इनकी कार को थोड़ी सी लगी, तो अपन ये भी तो सोच सकते हैं, अच्छा हुआ कि मेरे कर्म अच्छे, तो सिर्फ मेरी कार को थोड़ी सी लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है। बहुत कुछ सोचा जा सकता था, सी नहीं नहीं, व्हाट वो ही थिंक्स ना इज बाद वैलिड ना, में, व्हाट बाद भरत में थॉट तुम्हें। ना,
आई एम एनालाइजिंग हिज थॉट प्रोसेसेस, ओके, कि उसके कौन कौन से कर्म का उदय था, उसने कौन सा उनसे कर्म का बंद किया। मैंने जस्ट उसको बताया, उसने इल्जाम भी लगाया, उसने गाली भी दी, उसने क्रोध भी किया, उसने जो जो किया बेटा मोहनीय कर्म का में, बेटा उसका सब कुछ बंद हुआ, उसका फ्यूचर में उदय में आने वाला है, ठीक है। हाँ। तुम बोलोगे भरत, नाउ इफ यू आर फीलिंग, इवन इफ फर्स्ट आई डोंट इवन एक्सेप्ट यू टू फील बैड, इफ यू रियली एक्सेप्ट कि यस मैंने मैंने कुछ गलत कर दिया उस दिन, मेरे को कुछ और, यदि मेरे पास महावीर स्वामी भगवान का पूरा ज्ञान होता, आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। अभी भी तुम इच्छामी दुक्कड़म दे सकते हो कि यार एम ही कर्म बांधे भगवान, जो कर्म बांधे ना तस्में इच्छामी दुक्कड़म, वो डाइल्यूट होना चालू हो जाते हैं कर्म, ठीक है। नहीं वो मैंने कर लिया, पर मेरा ये है कि मतलब मेरे को उस मोमेंट पे वो चीज क्यों नहीं एकदम क्लिक हुई कि ये अरे ये ऐसा है। उपयोग क्यों नहीं चला, उपयोग क्यों नहीं हाँ चला, इज कॉल्ड एज चारित्र, एंड चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने बताया ना, मेरे को 1 साल लग गया था, मैं दिन में ऐसे ही सोचती रहती थी, दिन में मैं एक काम ढूंढती थी, क्या ढूंढती थी? अब पाप का उदय हुआ है, अब पाप का उदय, अच्छा पाप का उदय में क्या बोलना है? ओ, मैंने बांधा था, मेरे अब ये उदय में आ रहे हैं, तो गलती किसकी? मेरी। ओके, गलती किसकी? मेरी। टेक ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू नॉट डू द ब्लेम गेम, सामने वाले को ब्लेम मत दो। डू अंडरस्टैंड? इट टुक मी इयर्स, 3 years टू डू दिस प्रोटोकॉल, 3 years अनादिकाल के संस्कार। सो इफ इट टुक मी, मेरे को एग्जैक्टली exactly पता है कौन सा टॉपिक में मेरे को कितने साल लगे थे, एग्जैक्टली। सो दिस टॉपिक टुक मी 3 years। 1 साल तक तो मैं आर्ग्यू करती रही कि नहीं भगवान उसने मुझे गाली दी है ना, तो एक काम करती हूँ मैं जाके, गुस्से में उसको गाली नहीं देके आती, बट प्यार से जाके ना बट बता के आती हूँ कि बेटा तूने जो किया अच्छा नहीं किया। भगवान वाज लाइक नो 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 नो, दैट्स नॉट हाउ यू गो अबाउट इट। मैंने कहा नहीं भगवान, आई नो बेटर, हम संसार को कैसे हैंडल किया जाता है, इन लोगों को खरी खोटी नहीं सुनाओ ना, दे विल नॉट लिसन। एंड आई वेंट एंड आई टोल्ड देम, प्यार से बोला। तो जब मैं वापस आर्ग्यू करके वापस आई ना, तो भगवान ने बोला शांति मिल गई। मैंने कहा नहीं भगवान, प्रॉब्लम और एस्केलेट हो गई। भगवान कहते हैं मैंने तो बोला था मत कर। अंडरस्टूड? सो इट टुक मी ऑलमोस्ट इयर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। दिन में एक होमवर्क लो ना मेरे से, दिन में ना तुम सिर्फ एक चीज ढूंढो, असाता का या मेरे पाप का कब उदय चल रहा है, ठीक है। एक होमवर्क दे रही हूँ तुमको, राइट डाउन द होमवर्क भरत। सो आर यू, डू हैव अ पेन एंड पेपर? हाँ। आई हैव अ लैपटॉप, आई कैन राइट। ओके, लैपटॉप, लैपटॉप में लिखो, लिखो। आई आई विल कीप ऑन आइडेंटिफाइंग द पाप उदय फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ओके, ओके। okay, first stage. And then whenever that happens, the first thing I will say is मैंने किया था, ये मेरे और मेरे ऊपर मेरे कर्म है। So I can, so it is my पाप का उदय। I will not blame others, I will, it is my problem, I deserve it। Do you understand भरत? सिर्फ एक सेंटेंस हाँ बोलना है। हाँ ये तुम ठीक है। एक हफ्ते, ये तुम 3-4 दिन भी, सी दिन में तुमने, तुमको 20, 25 या 50 प्रॉब्लम्स आई, तुमने एक पहले दिन डिफिकल्ट होगा, दूसरे दिन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, तीसरे चौथे दिन ज्यादा इजी होगा, और 7th डे ना, तो तुमको एग्जैक्टली exactly पता होगा क्या सेंटेंस तुम्हारे मुंह से निकलना पड़ेगा। अभी तो तुमने जो लैपटॉप में पंच इन किया है ना, मतलब यू हैव रिटन डाउन, तो तुमको भाग के आना पड़ेगा, यार मैंने वो क्या सेंटेंस बोलना था मुझे पाप के उदय में, यदि आज मुझे जली हुई रोटी मिली, नमक बिना खाना मिला, या घटिया खाना मिला, so you have to come to the laptop and see, okay, okay, लैपटॉप पे मैंने लिखा है, आई हैव टू टेल टू माई सेल्फ, मेरे पाप के उदय थे, मैं कर्म बांध के आया था, मैंने किसी को अच्छा खाना नहीं दिया था, मेरी इतनी ही पुण्यवानी है, सॉरी पाप का उदय था, सो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू अंडरस्टैंड? यू रन टू द लैपटॉप, रीड दोज लाइन्स एंड गो बैक एंड कंटिन्यू योर वर्क, ओके। सो फिर तुमको बाद में किसी ने कुछ खरी खोटी सुना दी, और तुमको गर्मी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, रन टू द लैपटॉप, रीड दोज लाइंस। गॉट इट भरत? डू दैट फॉर 3-4 days, 3-4 days में ये सेंटेंस तुमको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है भरत? ये हो जाएगा, मैंने पहले एक्चुअली पहले भी किया हुआ है, मैं और मारा सब कुछ सुनता हूँ। पर मेरे को कभी नहीं नहीं कभी नहीं लगता है इससे नहीं नहीं, जैसे आई एम कि नॉट, आई एम जस्ट सेइंग, एक ही सेंटेंस पे रहो, आगे मत जाओ। मैंने ये जो सेंटेंस है ना 1 साल किया था, 1 साल मैंने ये पाप पे बोला था। तो जब मैं मारासा के पास गई, मैंने कहा मारासा आई एम एन एक्सपर्ट एट पाप, अब आने दो पाप, आई नो हाउ टू हैंडल इट, दिस इज व्हाट आई वाज लाइक शोइंग ऑफ, यू नो, टू मारासा, मारासा आई नो एग्जैक्टली द राइट एटीट्यूड जब पाप का उदय होता है, भगवान मारासा आई डिड दैट। सो उन्होंने बोला अच्छा अभी पाप तत्व हैंडल हो गया, अब पुण्य तत्व हैंडल करते हैं, अब पुण्य के उदय में ऐसे सोचना, एंड शी गेव मी अनदर वे टू थिंक, एंड दैट टुक मी 1 year। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड भरत? सो हाँ तुमको जो मैंने काम दिया ना, दैट इज व्हाट आई डिड इन 1 year। सो पर आई ऐसा जस्ट लगता है होप, जैसे बार बार ऐसा बोलने से क्या है, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि
बहुत ही विक्टिम माइंडसेट बन जाता है हमारा। नहीं, नो 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 विक्टिम। इनफैक्ट तुमको लग रहा है ना कि सामने वाले ने तुम्हारी कार ठोकी, इसलिए तुम्हारे साथ ना, तब तुम रियल में विक्टिम सोचो। दैट इज अ रियल विक्टिम मेंटालिटी। देन यू आर अ विक्टिम। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने नहीं किया, मेरे कर्म उदय की वजह से हो गया भैया, सामने वाले की गलती नहीं है, सामने वाला डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, राइट? एंड आई, इफ सामने वाला डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, देन आई एम नॉट द विक्टिम ना। इफ देयर इज नो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, आई एम नॉट अ विक्टिम। किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ कैसे बुरा हो सकता है? ठीक है, गॉट इट? Bharat, now I'm going to stop it. I think you हाँ, did not श्योर see श्योर। the first wala step properly. You go back, look at the class, and if you're still not convinced, I need to go to the second class. Okay? श्योर श्योर, Second stage. हाँ। Got it? But I'm just telling you, this is not that easy. ज्ञान है, सम्यक दर्शन लाने के लिए विनय करो। यस भगवान, आपने जो बोला है, यस 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 करो। ज्ञान एंड दर्शन ब्रिंग्स चारित्र, ठीक है? हाँ, तो तुम जो बोल रहे हो ना कि मेरा उपयोग नहीं चला, दैट उपयोग नहीं चलना इस चारित्र पर। 6 महीने भी जो मेरा पाप का, जो मैंने बताया, कीप रनिंग टू द लैपटॉप, कीप रनिंग रीडिंग दैट लाइन। जब तक तुम ये रीड करते रहोगे लाइन, राइट? जिसके पास लैपटॉप नहीं है, बुक में लिख दो, कीप रीडिंग। कुछ नहीं होना तो मिरर पे अपना ये डायलॉग लिख दो, ठीक है? कीप रनिंग टू द मिरर, पढ़ते रहो। 3-4 दिन में कंठस्थ हो जाएगा, बोलते रहो। मैंने 1 साल बोला था। ओके? ओके ओके। And see, you want to go to moksha, this is the way I see it. Okay, you want to do it any other way, I don't see the why. मैंने बोला ना, the only way to go to moksha is get सम्यक दर्शन, ठीक है? सम्यक दर्शन is all about महावीर स्वामी भगवान। आपने बोला, I accept. Okay, your system will revolt against महावीर स्वामी भगवान. Do you understand? Yes, it will revolt. Let it revolt. It is a wrong system. अभी तक गलत system था मेरे अंदर, ठीक है? ओके। Okay, let's go. Bharat, I have to shut it down. I'll have to go to the या second श्योर step. श्योर, प्लीज गो अहेड। Look at the previous class again. I think you're not ओके very श्योर good. You didn't see it properly. Okay, श्योर my student look को एक एक क्लास कभी वो 3-3 4-4 बार भी देखते हैं, and they make notes. Okay, श्योर श्योर and श्योर। anybody who makes notes and watches my 1 class 2 2 3 3 4 4 times na, I mean, I can see सम्यक दर्शन within 6 months. Just do my homeworks. I'm very good. मेरा हर स्टेज में मैं तुमको सम्यक दर्शन ट्रिगर करवा सकती हूँ। मुझे तुमको फुल प्रोटोकॉल नहीं करो, मैं फर्स्ट स्टेज में भी सम्यक दर्शन ट्रिगर करवाऊंगी, ठीक है? ओके, I'm shutting it down. Let me. Anybody who has more questions on the last class? Then I'm going to the second step. सी, मैंने आपको बताया था, मेरे पास कोई भी आता है साता वेदनीय के उदय में, ओके, और मुझे क्या बोलता है कि ओ माय लाइफ इज वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप मुझे जैन धर्म सिखा दीजिए। तो मैं उसको जैन धर्म सिखाना चाहती हूँ, और क्या बोलती हूँ? जैन धर्म मोक्ष जाने के लिए किया जाता है। तो वो भी बोलते हैं हाँ, हम लोग धर्म कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं? आई एम डूइंग इट फॉर मोक्ष। तो सामायिक करते हैं मोक्ष जाने के लिए, ये करते हैं टू गो टू मोक्ष, ओके? और वो बहुत आराम से मोक्ष मार्ग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। पर मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट आते हैं जिनका प्रॉब्लम्स चालू हो चुकी होती हैं, ठीक है? प्रॉब्लम्स चालू हो चुकी होती हैं, ठीक है? तो जिसकी प्रॉब्लम्स चालू हो चुकी होती है ना, और वो मेरे पास आता है और बोलता है मुझे जैन धर्म सिखाओ ना, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में होता है कि यार सारी प्रॉब्लम है ना धर्म से हैंडल होती है, क्योंकि हर धर्म वाले लोग गारंटी देते हैं, उनके भगवान गारंटी देते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट? हमारे पास आओ, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो उनको लगता है महावीर स्वामी भगवान के पास भी जाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? सो जनरली वो धर्म सीखने आते हैं। सो व्हेन दे टेल मी दैट दिस इज द प्रॉब्लम, सो मैं उनको यदि बोलूँ ना कि भैया अब मोक्ष के बारे में, जो भी धर्म करो मोक्ष के लिए जाना, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मोक्ष तो जाना है, बट कैन यू प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू नो? सो आई टेल देम नो नो नो, यू हैव टू थिंक ओनली ऑफ मोक्ष। जैन धर्म इज ऑल अबाउट मोक्ष, राइट? सो आप मोक्ष के लिए सोचो, तो दे से या वी विल थिंक अबाउट मोक्ष एंड पक्का दैट्स अ डेस्टिनेशन, बट कैन यू प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब दैट डेस्परेशन, बिकॉज आदमी ना अपनी असाता से इतना बस हो चुकी होती है उनकी, राइट, कि they cannot think, or all they can think is please look at my problem, please मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अंडरस्टूड? ऐसे आदमी को मैं क्या जैन धर्म सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, ठीक है? बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ऐसे आदमी को बोलना कि मोक्ष के लिए करो, ठीक है? तो मैं
सेकेंड स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ। तो जब असाता का उदय में, असाता के उदय में कोई मेरे पास आता है, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ? सामने वाले को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए, अंडरस्टूड? तब मैं मोक्ष मोक्ष ज्यादा हार्प नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला मोक्ष को नहीं कैच करेगा। वो तो बस यही बोल रहा है, भैया ये प्रॉब्लम ले जाओ, प्रॉब्लम ले जाओ मेरे मेरे, तो ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है। मैं सामने वाले को बोलती हूँ कि यस, आपकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये सेकेंड स्टेज चालू हुआ, ठीक है। हाँ, कि आपकी जब बहुत प्रॉब्लम्स चालू हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है, इट कुड बी मेडिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो गया है, आपके साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है, जो भी पाप का उदय हो रहा है, राइट, उसमें आप है ना साता का एंगल ढूंढने की कोशिश करो। साता का मतलब होता है फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट इट, कुछ भी पॉजिटिव ढूंढो उसमें, ठीक है। कुछ भी पॉजिटिव ढूंढो का मतलब होता है एक ही वस्तु को देखने के लिए ना, एक एक थियोरी है जिसको बोलते हैं अनेकांतवाद की थियोरी। जैन धर्म में एक बहुत अमेजिंग थियोरी है अनेकांतवाद। उसमें एक और टॉपिक है बाय द नेम ऑफ नए नए करके एक टॉपिक है। तो नए नए वाला टॉपिक ऐसा बोलता है कि कोई भी एक वस्तु है, कुछ भी वस्तु है, चाहे वो पेन ले लो, ठीक है, इस वस्तु को देखने के लिए ना अनंत एंगल से मैं देख सकती हूँ, अनंत एंगल से मैं इस वस्तु को देख सकती हूँ, ओके। तो एक वस्तु को देखने के अनंत नए हैं, ठीक है। एंड दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग। मैं दुनिया में कुछ भी चीज ले लो ना, मैं अनंत नए से उसको देख सकती हूँ, अंडरस्टूड? तो आप जैसे गोबर है, गोबर को देख के मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ओ माय गॉड स्टिंकिंग, व्हाट अ मेस, राइट। मतलब लुक एट द गंदगी, लुक एट द क्राइसिस, मैं ये भी बोल सकती हूँ, अंडरस्टूड? दैट इज ऑल्सो एक एंगल है देखने का। पर उसी गोबर को देख के कोई और क्या बोलेगा? वाह, इसको तो उठा के ले जाती हूँ, मिक्स करती हूँ और इसको छाना बनाती हूँ, और आज तो अच्छे से खाना बनाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? somebody कैन लुक एट दैट, somebody कैन लुक एट इट एज अ मैन्योर ऑल्सो, ठीक है। तो उसी गोबर को कोई गंदा बोल रहा, मैं गंदा बोल रही हूँ, और कोई अच्छा बोल रहा है, अंडरस्टूड? एक ही वस्तु में अनंत नए रहे हुए हैं, अनंत धर्म रहे हुए हैं, ऐसा अनेकांतवाद की थियोरी बोलता है, ठीक है। वैसे ही जब कोई आपके पास प्रॉब्लम आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उसमें भी अनंत एंगल से आप उस प्रॉब्लम को देख सकते हो। तो मैं थोड़ी, मुझे पता है आपका रोना निकल रहा है उस प्रॉब्लम पे, मैं बोलती हूँ लुक एट एनीथिंग पॉजिटिव, एनीथिंग पॉजिटिव को देखना चालू करो, लुक एट एनी पॉजिटिव, ठीक है। मिलेगा, मैं इसके बहुत एग्जांपल दूंगी, सो डोंट इंटरप्ट मी राइट नाउ, आई विल गिव यू मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस, ठीक है। आपने जैसे ही उस एंगल से उस प्रॉब्लम को देखना चालू किया, ठीक है, तो निषेक रचना में क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कर्म ग्रंथ। कर्म ग्रंथ से मैं एक कॉन्सेप्ट ला रही हूँ, वो मैं सिखा रही हूँ। तो अनेकांतवाद समझ में आ गया कि उसमें अलग अलग एंगल है, तो आपने एक पॉजिटिव एंगल को पकड़ा है, ठीक है। सो अभी मैं कर्म ग्रंथ के एंगल से आपको एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ओके। मान लीजिए मेरा अभी असाता का उदय चल रहा है, ठीक है, असाता का उदय चल रहा है, और ये निषेक रचना है, ठीक है। और इस निषेक रचना में बहुत ज्यादा रस है, रस है, तो मेरा बाजा बजा हुआ है, देखो रस कितना काला 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 है, राइट। और मेरी हालत खराब करके रखा हुआ है, मतलब ये असाता के उदय ने, ठीक है। तो मैं ऐसे आदमी को क्या बोलती हूँ, प्लीज आप है ना इसी विषय पे, इसी प्रॉब्लम पे ना कुछ पॉजिटिव देखना चालू करो, लुक एट एनीथिंग विच इज पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, कुछ एंगल्स पॉजिटिव देखो, ठीक है। तो जैसे ही मैं, वो आदमी उस एंगल पे कुछ पॉजिटिव ढूंढता है और पॉजिटिव देखना चालू करता है ना, बाय डिफॉल्ट उसका साता का उदय चालू हो जाता है। आप बोलोगे साता का कैसे उदय चालू होता है? क्योंकि असाता का उदय है, तो साता का कैसा चालू हो जाता है? क्योंकि आपने पॉजिटिव के बारे में सोचना चालू हो गया, तो साता का उदय चालू हो गया, ठीक है। पर आप बोलोगे ये हुआ कैसे? तो उसमें एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं संक्रमण। सो आई जस्ट राइट हियर द प्रक्रिया नेम इज संक्रमण, ठीक है, संक्रमण। ये संक्रमण वाली एक थियोरी है। ये कोई भी कर्म ग्रंथ वालों को पकड़ना और उसको बोलना यार ये संक्रमण होता क्या है, या वो मैं संक्रमण की थियोरी सिखा रही हूँ। 10 तरह के करण आते हैं कर्म ग्रंथ के अंदर, उसमें संक्रमण होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब असाता का उदय होता है और मैं फोर्स करके, देखो असाता का उदय होता है ना, तो उसमें दो चीजें हैं कि जब इस मॉलिक्यूल का उदय है, मतलब इस प्रदेश का उदय है ना,
प्रदेश का उदय है, तो प्रदेश के साथ साथ अंदर जो रस रहा हुआ है, अंदर जो ब्लैक ब्लैक जो मैंने आपको समझाया, जो काला कलूटा रस रहा हुआ है असाता का, वो मेरी हालत खराब कर देता है। उसको बोलते हैं विपाकोदय। क्या बोलते हैं? ये जो बाहर का आउटर शेल है ना, आउटर शेल, उसको उसको बोलते हैं प्रदेशोदय। एक मिनट, इसको बोलते हैं, एक मिनट, जो आउटर शेल को क्या बोलते हैं? प्र प्रदेशोदय। आउटर शेल को क्या बोलते हैं? प्रदेशोदय बोलते हैं, ठीक है, आउटर शेल को, ठीक है, ये प्रदेशोदय है, ठीक है। और जो अंदर रहा हुआ जो गंदगी है, जो रस है ना, वो मेरा बाजा बजाती है। बाहर का आउटर शेल मेरा बाजा नहीं बजाते, अंदर में रहा हुआ जो रस है ना, असाता का जो रस है, वो मेरे को विपाक देता है, वो मेरी हालत खराब करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं विपाकोदय। विपाक, let me do it again. Pen is not working. Give me a chance. Okay. वी पा को दय, ठीक है। और ये है प्रदेशोदय। प्रदेशोदय, ठीक है। ओके। सो वापस आपको बताती हूँ व्हाट इज प्रदेशोदय विपाकोदय। मेरे ये कर्म का उदय अभी आने वाला है। ये वाली जो निषेक रचना है वो उदय क्षण में जाएगी, यहां से उदय में आएगी। जैसे ही वो उदय में आएगी तो ये प्रदेश का उदय होगा। पर प्रदेश का उदय मेरा प्रदेश का मतलब होता है कि आउटर शेल, प्रदेश मतलब मॉलिक्यूल, कार्बन वर्गणा का मॉलिक्यूल, उसका जब उदय में आता है ना, वो मेरा बाजा नहीं बजाता, उसके अंदर रहा हुआ रस मेरा बाजा बजाता है। मान लीजिए रस बहुत काला कलूटा है, बहुत काला कलूटा है, राइट। तो मेरे को इतनी वेदना होगी कि मैं रो रो के, जैसे मेरा हाथ कटा ना, मैं किचन में काम कर रही थी और मेरा हाथ कट गया, तो उसका सेप्टिक हो जाएगा और पता नहीं मेरे को मतलब 1 महीने का बैंडेज करना पड़ेगा, और वो केस खराब हो जाएगा जो 2-3 महीने तक खींचेगा, और मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। ये सब इतनी ज्यादा वेदना देगा। कटा कितना था? थोड़ा सा कटा था, मैंने सब्जी काटते हुए थोड़ा सा मेरा हाथ कटा था, पर उसमें विपाक इतना ज्यादा था, रस इतना ज्यादा था कि उसने मेरे 3-4 महीने में इतना मेरे को दुख दिया, बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि विपाक मेरा कम हो। विपाक कम हो मतलब ये जो काला काला जो है ना, ये इतना ज्यादा नहीं हो। सी अभी ना के बराबर है, कैन यू सी, मेरा ना के बराबर ब्लैकनेस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को उतना ही हाथ कटे, और वो मैंने उसका ध्यान भी नहीं दिया, वो अपने आप ठीक भी हो गया और ऐसा हो गया। तो कभी कभी ऐसा आपको रियलाइज होता है कि कई बार विपाक ज्यादा होता है और विपाक कम होता है। विपाक का मतलब होता है रस, ओके। रस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू टू सुख और, एक मिनट, छोड़ो, ठीक है। विपाक को रस भी बोलते हैं, गॉट इट, हाँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रस देने की कैपेसिटी ऑफ द थिंग। सो हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रस पाप में ना रस कम हो तो बेटर हो। क्यों कम बेटर बेटर हो? रस कम होगा ना तो मेरी जिंदगी इतनी खराब नहीं होगी। अब यही रस बहुत ज्यादा होगा, काला कलूटा होगा, तो मैं रोती रहूंगी, पीटती रहूंगी, और मतलब मेरा बुरा हाल करेगा। सो मेन जो बाजा बजाता है ना, वो प्रदेशोदय नहीं करता है, विपाकोदय करता है, ठीक है। ठीक है, ये 2 वर्ड समझ में आ गए? किसी को ये 2 वर्ड्स नहीं समझ में आए तो बताओ, मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज बेबीश, ओके। अब क्या होगा कि जब मैं तुमको फोर्स करती हूं कि प्लीज अपनी असाता में फोर्स करके कुछ पॉजिटिव देखो, तो आप क्या करते हो? इस असाता के अंदर रहे हुए जो रस है ना, मतलब जो विपाक है ना, रस को एकदम कम कर देते। देखो मैं रस को कम कर रही हूँ, कैन यू सी दिस, रस को कम किया मैंने, बोलते हैं रसघात स्थितिघात किया, राइट। तो रसघात किया मैंने, स्थितिघात किया, देखो यदि, राइट, रसघात स्थितिघात किया। और ये क्या करता है? रसघात स्थितिघात होता है इन पूरी निषेक रचना में, ऐसा नहीं है इसमें होता है, पूरी निषेक रचना में रसघात स्थितिघात होता है। और यहां से तो विपाक तो हुआ नहीं, तो ये कर्म दलिक उठते हैं और यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और इस पे चिपक जाते हैं। ये स्ट्रेट क्या नाम है, इधर आते हैं और इस पे चिपक जाते हैं, कैन यू सी, ये आते हैं और इस पे चिपक जाते हैं, इस पे चिपक जाते हैं, कुछ दलिक आए और यहाँ पे चिपक गए, कैन यू सी दिस, दिस इज संक्रमण। व्हाट इज संक्रमण? स्ट्रेट आके निषेक रचना पे इस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। अभी संक्रमण का मतलब होता है स्ट्रेट, मतलब निषेक रचना में रसघात हुआ, रसघात से क्या हुआ, जो यहाँ के जो दलिक थे, जो थे, वो साता में आके चिपक गए, ठीक है।
अब ये बता दूं कि वो बहुत थोड़े से आते हैं, वो आएंगे भी तो बहुत थोड़े से आएंगे, मतलब इतने सारे हैं ना, तो सारे नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत थोड़े से आएंगे, ना के बराबर आएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, साता में चिपक जाएंगे, मतलब साता की मेरी जो निषेक रचना है ना, वो मोटी होती चली जाएगी। देखो देखो, ये फैट होता चला जा रहा है। ऑब्वियसली इधर वर्गणाएं ज्यादा आ गई, तो ये देखो, ये दलिक ज्यादा हो गए ना, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा। और मेरी असाता की निषेक रचना पतली होती चली जाएगी। इजंट इट अ गुड थिंग, ठीक है। पर ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो दलिक रसविहीन हुए, हाँ, साता में आए, और साता में जब आए तो साता में लबालब उसने रस को भरा, मतलब साता में एकदम रस से भर दिया, क्योंकि राइट, तो ये रस से भर गए मैक्सिमम, विच इज वेरी गुड, ओके। और प्रदेशोदय से इससे निकल रहे हैं। देखो ये जो दलिक थे ना, ये जो दलिक प्रदेशोदय से, मतलब यहां से इस स्टेज में आए और इस स्टेज में आके वो निकल गए, ठीक है। ये उदय क्षण, मतलब उदय काल में आ गया, उदयावलिका में आके निकल जाएंगे। सो संक्रमण में क्या हुआ, असाता के जो दलित थे उसमें विपाकोदय कम हुआ, मतलब रसघात स्थितिघात हुआ, रसघात होने से वो विपाकोदय बंद हो गया। विपाकोदय बंद हुआ, ये जो सर्कल था ना, ये गायब हो गया। सी गायब हो गया, यहां से यहां पे आया, यहां पे आया, और साता रूप में मैं उसको भोग रही हूँ। गॉट इट, साता रूप में भोग रही हूँ। एंड नाउ माई साता का उदय चालू हो गया, ठीक है। अब साता के उदय जब मेरा हो गया, तो जैसे बूंद बूंद करके पानी बाल्टी भर जाती है ना, आप यदि लगातार इस तरह के अध्यवसाय में रहे ना, तो थोड़े थोड़े से करंदली रसघात सिद्धिघात करके इधर आए, आते गए आते गए आते गए, धीरे धीरे देखोगे असाता की निषेक रचना पतली होती जा रही है, और पतली होने के साथ साथ रसविहीन भी हो रही है। सोच के देखो कितना फायदा हो रहा है, असाता पतली, निषेक रचना पतली हो रही है और रसविहीन हो रही है, ठीक है। फायदा दिख रहा है आपको, हाँ। ऊपर से साता, साता की निषेक रचना बड़ी होती जा रही है, सुपर बड़ी होती जा रही है, और दलिकों में रस भी बहुत आ रहा है। रस मतलब जो विपाक देने की कैपेसिटी इतना ज्यादा, तो जब कर्म उदय में आएगा तो मुझे कितना सुख मिलेगा, राइट। ये जैसे गन्ने का जूस लबालब भरा होता ना, वैसे साता वेदनीय का लबालब भर के बड़ी होके आती जा रही है, ठीक है। ये एक्टिवेट होगा, इसको संक्रमण बोला, ठीक है। कितना जबरदस्त फायदा हुआ, ठीक है। इसके साथ एक और बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ कि मैं जो कि अभी साता की अनुभूति कर रही हूं, बंध किसका होगा, बंध उसका होता है जिसकी मैं अनुभूति कर रही हूं। तो मैं अभी जो कि असाता के उदय में अनुभूति किसकी कर रही हूँ, साता की कर रही हूं, तो मेरा बंध साता का है, और साता का होने से मेरा फ्यूचर सिक्योर्ड है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में साता मिलने वाली है, अंडरस्टूड। यदि यही चीज मैं असाता के उदय में रोती कलपती रहती, पीटती रहती, अपने आप को विक्टिम बताती, सबको गालियां देती रहती, तो असाता का ही उदय रहता, और क्या होता, मैं असाता का बंद करती, जिससे मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉयड था। देखो कितने सारे बेनिफिट्स मैंने एक साथ बता दिए, ठीक है। हाँ, तो ये कर्म थ्योरी में ना, मैं सेकेंड स्टेज में लोगों को क्या बोलती हूँ, यस आपकी बहुत सारी असाता चल रही है, मुझे उस टॉपिक पे ना कुछ कुछ सम गिव मी समथिंग पॉजिटिव एंड मेक मी थिंक अबाउट इट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। और मैं उसको ये एक्टिवेट करने की कोशिश करती हूँ। जब ये संक्रमण होता है ना, दिस दिस एक्टिवेट्स द प्रोसेस ऑफ संक्रमण, और जीव का साता का उदय चालू हो जाता है। वो असाता का संक्रमण करता है साता में, साता का उदय चालू हो जाता है, और बंध भी वो साता का करता है, और जिस तरह से अभी भी वो साता की अनुभूति कर रहा है, और फ्यूचर भी उसका सिक्योर्ड है, क्योंकि वो साता की अनुभूति कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आज का कॉन्सेप्ट बता दिया, और बेनिफिट्स भी बता दिए, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल दे दूं, सो दैट ये जो प्रोसेस है ना आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल्स, ठीक है। हाँ, मैं कैलकाटा में रहती हूँ, बड़ी गर्मी होती है, सीरियसली बड़ी गर्मी होती है, और अभी एक दो महीने बाद तो बेटा ऐसी सॉलिड गर्मी होने वाली है कि मेरी तो टोटल बस हो जाती है समाइक करके, ठीक है। क्या हम बैठते हैं बिना पंखे और एसी के, तो आंसर है नहीं भैया। इंडिया में पूरी जगह मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बुरा हाल रहता है गर्मी से, ठीक है। हर आदमी को गर्मी में असाता की फीलिंग होती है, एंड दे लव इट यदि पंखा और एसी चले तो, गॉट इट। हाँ, मैं ऐसे ही आपको आके बोलूं यार पंखा और एसी बंद करो, तो आपको बड़ा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि असाता की फीलिंग आएगी गर्मी में, पसीने में असाता आ रही है आपको, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरा मन करता है मैं समाइक करूं। अब मैं समाइक पचक रही हूँ, समाइक में मैं पंखा, लाइट्स, पंखा, एसी सब कुछ मुझे बंद करना पड़ता है, राइट। तो क्या मुझे गर्मी नहीं लग रही है,
क्या समाइक में बैठने से ऑटोमेटिकली गर्मी गायब हो जाती है? हाँ, समाइक में बैठने से क्या गर्मी गायब हो जाती है? नहीं, गर्मी तो उतनी का उतना, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, गर्मी और असाता भी उतनी ही रहेगी, पसीने भी उतने ही चोएंगे, ठीक है। सो मेरा असाता का कर्म मैसिव उदय में, माय गॉड, पहले तो मेरे पास पंखा भी था, एसी भी था, और अब तो वो भी बंद हो गया, तो बेटा मतलब असाता का बहुत प्रगाढ़ उदय, आर बी वेरी क्लियर। बट मैं जैसे ही समाइक पचकती हूँ ना, तो मेरा सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। मैं क्या सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ, यार मोक्ष जाना है, यार समायिक मुझे सम्यक दर्शन दे सकता है, यार समायिक मुझे महावीर स्वामी भगवान ने आगम में क्या लिखा है वो पढ़ने का अपॉर्चुनिटी देगा। लुक, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, यू अंडरस्टैंड। मैं हैप्पी हैप्पी ओके, अच्छा कुछ भी सोच सकती हूँ, मैं 50 चीजें सोच सकती हूँ। समायिक में मैं ये सोच सकती हूँ कि मैंने पिछले भवों में जो असाता के कर्म, मतलब गर्मी किसी को टॉर्चर किया होता है ना, हम भी तो अभी जला ही रहे हैं ना, गैस वैस तो अभी भी जला के लोगों को गर्म कर ही रहे हैं, राइट। सो बेटा वो जो कर्म, मतलब जो जिसमें जिसमें जो दलिक है, जिसमें मैं गर्मी से असाता को वेद रही हूँ ना, वो जो दलिक उदय में आए हैं, राइट, मुझे इसको समभाव से सहना है, ठीक है। मैं 50 पॉजिटिव चीजें क्या क्या सोच सकती हूँ, राइट। राइट, समाइक में तो आगम पढ़ने को मिलेगा, भजन गाने को मिलेंगे, वंदना करने को मिलेगा, मैं सम्यक दर्शन भी मिलेगा, मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे। भगवान ने बोला है इसमें 18 पाप बंद हो जाते हैं, राइट। और भगवान ने बोला है जब 18 पाप बंद हो जाते हैं ना, तो मैसिव संवर निर्जरा एक्टिवेट होती है। क्या पता सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाए, क्या पता मैं हलुकर्मी बन जाऊं, क्या पता मैं तीसरे भाव में देखो मेरा सोचने का तरीका कितना खुश हैप्पी हो गया, डू यू अंडरस्टैंड। समाइक में जो पसीने चो रहे थे, असाता को मैंने अपने थिंकिंग प्रोसेस से पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, अंडरस्टूड। हाँ, क्या किया, असाता का संक्रमण हुआ, साता में आया, आर बी वेरी क्लियर। हाँ, तो अभी मैं साता फील कर रहे, देखो समय में ना, गर्मी जब स्टार्टिंग में लगती है ना, तो आदमी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ऐसे लगता है यार अनकंफर्टेबल हूं, तो मैं तो क्या करती हूँ, एक कपड़ा से वो पसीने पोंछ लो, अंडरस्टूड, एंड सिट देयर। Within 2-3 minutes, your brain gets diverted, and what is it thinking? All the good things coming out of समायक, समायक से अच्छी अच्छी चीजें जो मुझे मिल रही है वो मुझे समझ मैं करने लगी हूँ। तो मेरा साता का उदय चालू हो जाता है। तो असाता का क्या हुआ, निषेक रचना पतली होती जा रही है, रस विहीन होती जा रही है। फायदा दिख रहा है आपको मेरे मेरे में समायक करके, समायक से फायदा दिख रहा है। और साता लबालब बड़ी होती जा रही है, कर रही है। और कहते हैं ना कि एक समायक से नरक के कितने टाइम को आप गायब कर सकते हो, यदि आप कभी ये वर्ड सुने, महाराजा से कभी सुने होंगे, राइट, एक समायक क्या क्या कर सकता है, राइट। सो इस तरह से साता का उदय मेरा है, और उदय जिसका होता है उसका बंद होता है, तो मैं फ्यूचर में भी साता का बंद करती हूँ। एक समायक में मैंने साता का बंद किया, समझ में आया। हाँ, लेट्स टेक अनदर केस स्टडी, ठीक है। मैं अट्ठाई करती हूँ या एकाशना करती हूँ या फुल डे का व्रत करती हूँ। तो यदि मान लीजिए मैं फुल डे का व्रत करती हूँ, तो क्या मेरे को भूख नहीं लगेगी, वीकनेस नहीं आएगी, पेट में खिंच नहीं पड़ेगा, मतलब इरिटेशन भी, सब कुछ होगा ना, नेगेटिव जो चीजें होती हैं भूखे रहने की, सब कुछ होगा कि नहीं होगा। हाँ, असाता की अनुभूति होगी। भैया खाना खा के साता की अनुभूति होती है, प्लीज समझो, टेस्टी खाना खा के होती है, ठीक है। हाँ, तब मैं क्या बोलती हूँ, तब मैं क्या बोलती हूँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन व्रत करके मेरी महानिर्जरा होगी, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, राइट, कि पूरा फुल डे का व्रत, एकाशना या पूरा फुल डे का व्रत करके मैं महानिर्जरा करूंगी। ओ ये दिस इज द गुड थिंग ऑफ कमिंग आउट ऑफ द फुल डे व्रत, ओके। अब मैं उसी असाता को साता के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। जत्थे के जत्थे असाता के कर्म का संक्रमण होके साता में कन्वर्ट होता है, और मैं फ्यूचर में साता बंद करती हूँ। समझ में आ गया। और साता की अनुभूति, इसलिए आप देखो लोग अट्ठाई भी कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हो ना, आप कैसे, आपको हाउ आर यू फीलिंग, आर यू साता में हो कि असाता में हो, दिल से वो साता में, व्हाट इज दैट साता, साता का उदय कर रहा है, बंद कर रहा है, बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस, गॉट इट। हाँ, सेम गोज विद संथारा। आपको डॉक्टर बोलता है बॉस आप जिंदा नहीं रहोगे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, अभी 1 घंटे में भी मर सकते हो, 10 घंटे में भी मर सकते हो, पर आपका बचाया नहीं जा सकता है, राइट। इसका मतलब क्या है, मैसिव असाता का उदय है, बॉडी शटिंग डाउन, बॉडी का बाजा बज गया है, बॉडी पता नहीं कब तक काम करेगी, 1 घंटा भी काम कर सकती है, शायद 1 घंटा भी नहीं काम करे। समझ में आया। हाँ, असाता का मैक्सिमम लेवल, ऐसे कई लोग होते हैं उस
उस टाइम में जब डॉक्टर ऐसे मना कर देता है कि भैया तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कोई बात नहीं, बॉडी को नहीं बचाया जा सकता, कोई बात नहीं। यही तो टाइम है जिसके लिए महावीर स्वामी भगवान ने संथारा डिजाइन किया है, और वो संथारे का पूरा प्रोटोकॉल चालू कर देता है, ठीक है। और क्या सोचता है, बॉडी तो वैसे भी नहीं बचने वाला था, अब तो बेटा मैं आत्मा को बचाऊंगा, आत्मा को महावीर स्वामी भगवान 5 पदों में रखूंगा, मोक्ष मार्ग में रखूंगा, सम्यक दर्शन में रहूंगा, और आत्मा को ना मोक्ष पहुंचा दूंगा, आत्मा को बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बॉडी को तो वैसे भी नहीं बचाया जा सकता है, ठीक है। उसने क्या किया, पूरा ब्रेन अपना बॉडी से हटा के किस पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, आत्मा को बचाओ। बॉडी नहीं बचाया जा सकता है, किसको बचाओ, आत्मा को बचाओ। ओके, अब वो आत्मा को बचाने के लक्षण में गए। तो थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो गया। अभी तक मैं सैड थी, ओ मेरा बॉडी को नहीं बचाया जा सकता है, मेरा बॉडी मर रहा है, मैं सैड थी। पर अभी मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं, आत्मा को बचाया जा सकता है। नाउ आई एम हैप्पी, डू यू अंडरस्टैंड, द एंगल्स हैव चेंज्ड। साता का ट्रिगर हुआ, अंडरस्टूड। हाँ, जैसे ही साता का अगेन संक्रमण होता है एंड साता का बंध चालू हो जाता है, अंडरस्टूड। कई लोगों का संथारे में ऐसी अवस्था होती है कि मेडिकल प्रॉब्लम की धज्जियां उड़ी हुई होती है, ठीक है, धज्जियां उड़ी हुई होती है। और क्या होता है, संभार। एक बार मैं अहमदाबाद में एक मल्लीनाथ उपाश्रय में ना मारासा के दर्शन करने बैठी हुई थी, शाम को गई थी। और जून के महीने में जब है ना, जो गर्मी होती है ना, इज लिटरली बैड, सुपर बैड। पसीने चोर होते, बुरी हालत होती थी। हम लोग वहां पे कैंप में गए थे, मेरे घमौड़ियां हो रखी थी मेरे बॉडी में, लिटरली। मतलब इट वाज लाइक द सीन टू बी सीन, ठीक है, गर्मी की वजह से। क्योंकि हम पूरे दिन में ऑलमोस्ट 10 10 12 12 14 14 समय की हो रही थी। तो घमौड़ियां वाज लाइक नॉर्मल, बिकॉज पंखे तो चला ही नहीं रहे थे, राइट। व्हाट हैपेंड देयर वाज, जब मैं ना शाम को, जब सारे पूरी क्लासेस सब कुछ खत्म हो गया, तो हम लोग शाम को कुछ भी कर सकते थे, हम अपने कमरे में जा सकते थे, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि दूसरे उपाश्रय में ना, मल्लीनाथ उपाश्रय में मारासा है, चलो उनके वहां जाके दर्शन कर लो। तो मैं वहां चली गई, ठीक है। वह धर्मिष्ठा जी मारासा थे, उनके साथ बैठ के हमने बातें करनी चालू की। सनसेट हुआ नहीं था, वो बर्तन धो रहे थे, समथिंग लाइक दैट, एंड मैं वहां पे बैठ गई। तो मुझे वहां इतनी गर्मी लग रही थी, और मैं, वो बातें कर रहे थे मेरे से, और मेरा दिमाग ना एक ही चीज सोच रहा था, या ये दरवाजा खुला ना, किसी तरह से एक हवा का झोंका आ जाए, और मेरी ना ये जो पसीना आया हुआ है ना, राइट, वो एक बार सूख जाए ना, देन आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट मारा साई सिंह। मतलब मेरा दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं चल रहा था। एंड आई वॉज ऑब्सेसिंग ओवर वन थिंग। क्या चीज को मैं ऑब्सेस कर रही थी, गर्मी नहीं ली जा, नहीं बर्दाश्त ही नहीं हो रही, बर्दाश्त ही, मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट घमौड़ियां, आई वाज टॉकिंग अबाउट पसीना, आई वाज लाइक मैन, आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, ओके। और सोच के देखो, मैं एक ही चीज सोच रही थी, ये दरवाजा ना थोड़ा सा एंगल ऐसे और हो जाए ना, एंगल ऐसा हो जाए ना, शायद एक हवा का झोंका अंदर आ जाए। आई वाज ओनली ऑब्सेसिंग अबाउट हवा आ जाए, और किसी तरह से एक बार मेरा पसीना सूख जाए। आई वाज ऑब्सेसिंग, ठीक है। हाँ, मैं दिमाग से गर्मी में हूं, एंड आई एम ऑब्सेसिंग ऑन असाता ओनली। मैं असाता के ऊपर ही 10 मिनट 15 मिनट हो गए, और मैं समाइक में हूँ, बाय द वे, मारासा के सामने हूँ, और असाता में हूँ। नहीं नहीं, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, नहीं ली जा रही, घमौड़ियां, पसीना, दरवाजा ठीक से खोलते भी नहीं है, एक दरवाजा खुला अलाउड है, राइट, वो भी ठीक से खोलो ना, हवा कहीं से तो आनी चाहिए। दिस इज वेयर माई व्हाट माई ब्रेन इज डूइंग, अंडरस्टूड। सो मैं सोच भी रही हूँ तो असाता पे सोच रही हूँ, ठीक है। समहाउ मारासा ने ना ऐसे ही बोला, कहते हैं कि कई असाता ऐसे होते हैं कि जो हम ऐसे गायब कर सकते हैं, ऐसे गायब कर सकते हैं, मतलब यू डू दिस एंड द असाता इज गॉन। जैसे मेरी गर्मी है, वो मैं पंखा कहीं किसी और कमरे में गई, मतलब होता है ना, समाइक में नहीं हो तो किसी और कमरे में गई, पंखा चलाया, एसी चलाया, एंड मैं असाता बिकम जीरो, होता है। कहीं असाता ऐसे गायब होती है, पंखा चलाया, एसी चलाया, और मैं असाता इज गॉन, ठीक है। हाँ, तो मारासा कहते हैं, तुमको पता है कई असाता ऐसे भी होते हैं, राइट, जो बटन क्या दबाओ, सब कुछ कर लो बेटा, ये गायब ही नहीं होते हैं। तो मारासा ने मुझे बोला कि मैं तुमको ऐसी स्टोरी बताती हूँ। मारासा कहते हैं, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक श्राविका आई, बहुत अच्छा धर्म ध्यान करती थी, पर अचानक पता लगा कि उसको कैंसर हो गया है। इन कैंसर जो होता है ना, वो बाजा बजाता है इन, खासकर यदि वो एडवांस स्टेज में होता है। तो उसने, उनको पता लगा 4th स्टेज है, डॉक्टर ने बोला हम कीमो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब देवर ऑप्शंस, राइट, पर उसने बोला 4th स्टेज है, वाई टेक चांसेस। तो उसने मारासा के पास गई और बोला मुझे दीक्षा दे दो। तो आचार्य भगवंत ने भी बोला ठीक है, यदि कोई साधु भगवंत
सेवा करने के लिए वहां रेडी हैं, तो दीक्षा हो सकती है, तो दीक्षा दिलाई। उस श्राविका ने आपके और मेरी तरह थे, ठीक है, कैंसर डिटेक्ट होने पे दीक्षा ली, ओके, हालत खराब। अब कैंसर में ना, स्पेशली लास्ट स्टेजेस में ना, बहुत ज्यादा पेन मैनेजमेंट बिकम्स द मेन इशू, अंडरस्टूड, पेन इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो मारासा मुझे कहते हैं कि वो इतनी पेन में है, राइट, उसके हाथ में पूरा यहाँ पे जख्म है, यहाँ पे जख्म है, कि मारासा कहते हैं, क्योंकि अभी जो कि वो साधु है, साधु की सेवा साधु ही करता है, ठीक है, कोई और नहीं करते हैं। मारासा कहते हैं हमको 1 घंटा लगता था उसकी पट्टियां चेंज करने में, मतलब उसको क्लीन करने में, एवरीथिंग उसको नॉर्मल करने में 1 घंटा लगता था। वो अपना हाथ भी ऐसे नहीं जोड़ पाती थी, क्योंकि उसके हाथ में भी यहाँ पे जख्म थे, और मतलब शी कैन नॉट मूव मच, राइट। तो वो लेटी थी और ऐसे रहती थी। पर मजाल है उसको असाता की फीलिंग हुई हो, राइट। असाता की उसको फीलिंग नहीं थी, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट उसको रात भी, मतलब दे हैड डिवाइस ड्यूटीज के, रात को भी कोई धर्म सुना रहा है, वो सो गई तो सो गई, पर यदि वो रात को भी यदि उठी तो कोई ना कोई धर्म सुना रहा है, दिन में भी धर्म सुना रहा है, कुछ ना कुछ धर्म एक्टिवेटेड है। और वो जो श्राविका की हिम्मत थी, आत्मरमण में लीन है, यू नो 5 पदों में लीन है, मोक्ष के बारे में सोच रही है, समय प्रश्न है। देखो असाता का उदय ऐसा है, फिर भी उसमें कैपेसिटी है, ठीक है। तब मैं सोच रही थी कि मेरी असाता कैसी है, मतलब बटन दबाओ, पंखा एसी का बटन दबाओ एंड द प्रॉब्लम गोज अवे, और उसमें मैं इतना ज्यादा रस रस डाल डाल के, ओ माय गॉड गर्मी, ओ माय गॉड गर्मी कर रही हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। व्हाट इफ दैट सेम असाता यदि मेरे बॉडी के अंदर है, जो निकाली नहीं जा सकती, राइट, इट इज मोर विपाकोदय वाली, मतलब ज्यादा बुरी हालत में, ठीक है, राइट। पर ऐसे भी धर्म करने वाले लोग हैं जिनके बॉडी के अंदर असाता है, बॉडी के अंदर असाता है, इसका मतलब रस कितना, स्थिति कितनी, आप उसको चाह के भी आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, इतना बुरा हाल है। फिर भी उसने उस सिचुएशन में असाता को साता में कन्वर्ट किया, कैसे? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, महानिर्जरा का टाइम, महावेदना, महानिर्जरा, ठीक है, अंडरस्टूड, राइट। हमको, आपको और मेरे को, मिथ्या दृष्टि जीव को, लिख लो ये ना, ये चीज, लैपटॉप है तो लैपटॉप, नहीं तो बुक एंड पेपर में लिखना है तो लिख लो। जहां मिथ्या दृष्टि जीव को, जहां मिथ्या दृष्टि जीव को असाता दिखाई देती है, वहीं सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा दिखाई देती है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान थे, कान में कीले ठुके, हैप्पी हैं, क्यों हैप्पी हैं? यार कर्म करके आया था, उदय में आया है, ये संभाव से सहन कर लूंगा ना तो कर्म अपने मेरे ऊपर से हट जाएंगे, मैं हल्का हो जाऊंगा, कर्म कर्म हलुकर्मी बन जाऊंगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हुआ, ठीक है। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान अपनी लाइफ टाइम में 2 या 3 बार लाड प्रदेश गए। लाड प्रदेश अनार्य देश है, जनरली अनार्य देश में धर्म नहीं होता, वहां लोग धर्म को ऐसे नहीं जानते हैं, तो वो लोग गालियां देते हैं, खाना तो देने की दूर दो, कुत्ते उससे कटवाते हैं, डंडे भी मार देते हैं, खरी खोटी भी सुनाते हैं। अनार्य देश इज सपोज टू बी डिफिकल्ट फॉर साधना, ठीक है, डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, अंडरस्टूड, नॉट इम्पॉसिबल, प्लीज इम्पॉसिबल वर्ड मत यूज करना, ठीक है। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान अच्छा भला आर्य देश में थे, और उनके दिमाग में आया यार मेरी निर्जरा कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग मेरी इज्जत ज्यादा करते हैं, बहुत ध्यान भी रखते हैं, और खाना भी मिल जाता है, बड़ा अच्छी लाइफ चल रही है यार, मेरे को निर्जरा थोड़ी ज्यादा करनी है, ओके। सो लेट मी गो टू लाड प्रदेश विच वॉज एन अनार्य देश। उठ के अनार्य देश में गए, क्यों? क्यों? पता था वहां पे गालियां पड़ेंगी, खाना तो मिलने से रहा, कुत्तों से अलग से हटवाओगे, डंडे पड़ेंगे, मतलब हर तरह की नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होगी। पर क्यों गए? निर्जरा ज्यादा चाहिए थी, ठीक है, अंडरस्टूड। जहां पे सम्यक दृष्टि जीव को निर्जरा दिखती है, मिथ्या दृष्टि जीव को वहां दुख दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी यार जाओ, वहां पे डंडे पड़ने वाले हैं, गालियां पड़ने वाली है, आप जाओगे? आप बोलोगे क्यों जाऊं? सपना, यदि तुमने जो मैंने बोला नहीं समझ में आया है ना, तो ये क्लास रिकॉर्डेड है, फिर से देख लेना, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी हैवी ड्यूटी थी कॉन्सेप्ट वाइज, ओके। और एग्जाम्पल भी मैं 50 और देना चाहती थी, बट
थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, मैंने थोड़ा फर्स्ट स्टेज को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो सेकंड स्टेज में कम है, पर चिंता मत करो, मैं अगली क्लास में सेकंड स्टेज के सारे एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं कि मैं अठाई कर रही हूँ, एकाशना कर रही हूँ, असाता है मेरे को, फिर भी मैं साता में कन्वर्ट कर रही हूँ, समय कर रही हूँ डेफिनेटली असाता, राइट, फिर भी मैं उसको साता में कन्वर्ट करके कर रही हूँ, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मिथ्या दृष्टि जॉब को। व्हाट इज जॉब? यार तुम अनम्यूट करके जवाब पूछ लो ना, सवाल, इट्स वेरी इजी, अनम्यूट करना आता है तुमको? अनम्यूट करो और सवाल पूछो, इट्स वेरी ओके। मिथ्या दृष्टि जीव को जहां असाता दिखाई देती है, लिख लो, मिथ्या दृष्टि जीव को जहां असाता दिखाई देती है, सम्यक दृष्टि जीव को वहां निर्जरा दिखाई देती है, निर्जरा मतलब कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं, उस प्रोसेस को निर्जरा बोलते हैं, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। क्योंकि निर्जरा क्यों दिख रही है? क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहा है, वो कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये जो साधना आपको बोली है कि समाइक कर लो, ये कर लो, तो कई लोग आतापना लेते हैं, कई लोग क्या क्या नहीं करते हैं, राइट। कई लोगों के ऐसे पचकान होते हैं कि मुझे खाना दे दिया, उसमें नमक कोई डालना भूल गया, तो मैं ऊपर से नमक नहीं डालूंगा, मतलब मैं वो फीका बिना नमक के खाना किसी तरह से मैनेज कर लूंगा, ऐसे भी लोगों के पचकान होते हैं। आपको लगेगा यार अजीबो गरीब पचकान है, इतना सा नमक का पचकान है, क्या बिग डील? बिग डील ये है कि बिना नमक का खाने में ना मुसीबत खड़ी होती है, असाता उत्पन्न होती है, टेस्ट इरिटेशन मचती है। असाता का मतलब होता है मेरा ब्रेन बोलता है भैया कितना घटिया खाना है, टेस्ट तो देखो, इतना घटिया खाना कौन खाएगा, तो असाता की अनुभूति होती है। और जब मुझे असाता की अनुभूति होती है, मैं क्या बोलती हूँ, कोई बात नहीं यार, निर्जरा का मौका मिला है, राइट, किसी भी तरह से खा लूं, वो महान निर्जरा का काम हो जाएगा, और मैं उसको चुपचाप बिना नमक की दाल में खा लेती हूँ। समझ में आया? तो मैंने क्या किया, असाता का उदय को पहले तो साता में कन्वर्ट किया, देखो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साता, ओके, गॉट इट। जैसे ही आप साता की अनुभूति करनी चालू कर दोगे ना, आपका साता का उदय और हो जाएगा संक्रमण से, और बंध भी साता का होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ये संक्रमण के बता दिए हैं, जो कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, फिर भी मैं आपको आपके दिमाग में दो तीन क्वेश्चंस डाल रही हूँ कि भैया ये अभी तक तो पिछले जो चार कर्म मैं सिखा रही थी ना, उसमें कौन से वर्ड सिखा रही थी? अच्छा चलो वो मैं ना अगली क्लास में वो हैंडल करूंगी। अभी ये जो मैंने थियरी पढ़ाई, इस पे किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। ये कर्म ग्रंथ से मैं अनेकांतवाद और कर्म ग्रंथ से मैं सिखा रही हूँ, क्वेश्चंस है तो पूछिए, इस क्लास के इस टॉपिक के रिलेटेड, कोई और टॉपिक मत लाना। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई नहीं देगा तो मैं एग्जाम्पल देती रहूंगी। मेरे प्रणाम पास एक या somebody has a जी। question, great, amazing, पूछिए। मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं समाई करने बैठी Can you और show your face by any chance? And trust me, the answer changes. My answer changes. You won't know, but my answer changes if I know na your shakal in any way. मैं उम्र के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, I don't know why, but my answer changes. I'm telling you. Jain Dharma is all about अनेकांतवाद. It's all about answer keeps changing. Understood, Shanti ji? I'm very sorry, मैं आपको force कर रही जी हूँ, ठीक है? जी Answer changes. उम्र के हिसाब से भी प्रणाम मेरे आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है? या प्रणाम। शांति जी पूछिए, या जय जिनेन्द्र बोलिए। मैं पूछ रही थी, जैसे मैं समाई लेके बैठी हूँ, हाँ। सपोज एक एग्जाम्पल, आप मेरे घर के मेंबर हो, तो हम्म। आपने अपनी साता के लिए पंखा चालू कर दिया। मेरी साधना के लिए मैं कैसे पंखा चालू करूंगी? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपका, जैसे घर के कोई मेंबर आया, उसने अपनी साता के लिए पंखा चालू कर दिया, मैं तो पंखा बंद करके ही बैठी थी, समाई करने बैठ गई, समाई ले ली, और आप आए और आपने अपने मतलब उसके लिए पंखा चला मेरे घर दिया, के ठीक कोई है, हाँ। मेंबर, हाँ हाँ हाँ। तो उस उन्होंने पंखा चालू कर दिया। अब मेरा मन मतलब है कि कब पंखा बंद और कब मेरे को मतलब वो सामायिक में शांति मिले, मेरा पंखा चल रहा है मेरे जी,
हाँ, तो तो आपका यदि अंतराय कर्म का उदय है ना, तो उठो वहां से, कहीं और जाके घर में कहीं तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे आप जहाँ पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है। एक बार मैं भी हम्म, उपाश्रय में गई, समाइक पचक ली, और फिर पता लगा कि जो लोग मेरे आसपास समाइक करने वाले ना, वो पंखा चलाने वाले, उन्होंने पंखा चला दिया। अब मैं क्या करूं, यू कांट टेल अदर पीपल, इट्स अ पब्लिक प्लेस राइट, उपाश्रय इज अ पब्लिक प्लेस, कैसे मना कर दो। मैं वहां से उठी, और जो रास्ता होता है ना आने जाने का, होता है ना कहीं तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पंखे, मैं वहां जाके बैठ गई और मैंने अपनी रिमेनिंग समय खत्म की, समय खत्म की और उठ के चली गई। अंडरस्टूड, वहां मत बैठो, उठो हम्म, कहीं तो घर में, कुछ नहीं तो किचन में चले, जहां पे भी 18 पाप एक्टिवेट नहीं होंगे, कुछ नहीं तो घर के बाहर जाओ, लॉबी में लिफ्ट के सामने बैठ जाओ यार, वहां तो पंखा डेफिनेटली नहीं है, कहीं तो होगा भैया। इंडिया में हो तो ये होगा, सी अब्रॉड में होना तो एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, एसी सेंट्रलाइज्ड, लॉट ऑफ थिंग्स, आई अंडरस्टैंड। बट इंडिया में होना तो वेरी नाइस, आपको घर कोई ना पूरा सेंट्रलाइज, हमारे हीटेड या कूल्ड हाउसेज नहीं होते हैं, ठीक है शांति जी, राइट। जी सो यहाँ पे तो वही बहुत पूछ ईजी है, रही थी, लाइट आसान। पंखा। हाँ, उठो और कहीं लाइट और चले पंखा। जाओ, लाइट पंखा चला है, अच्छा। उठो और कहीं और चले जाओ, कांट यू गो अच्छा। कहीं तो। घर आपका इतना छोटा है कि आपका एक ही कमरा है, मैं समझ सकती हूँ, आपके पास एक ही कमरा है, वही किचन है, वही कमरा है, इन दैट केस ऑल्सो आप उठ के घर के बाहर चले जाओ, घर के बाहर। आपको समाई करने में पता है कितनी जगह चाहिए, नहीं, बराबर वो लिटरली आपका इतनी, कहना। इतनी। वहां कहना। बैठ जाओ, लिफ्ट के सामने बैठ जाओ, मैक्सिमम लोग क्या हंसेंगे ना, इट्स बिग डील, हम्म, महान ले जा, पर आपकी समाई दूषित नहीं होगी। डोंट गिव बहानास, डू नॉट गिव बहानास, समाई कैन बी डन एनीवेयर, कोई अंतराय दे बेटा अपन फिर भी कर लेंगे, ठीक है। आप तो श्रावक हो, मारासा के पास भी कभी हम लोग कहीं मारासा आते हैं, लोग जाके मारासा के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, उनको उनको घरा खोटी बुरा बोलते हैं। हम एक ग्रुप के हैं, हम दूसरे ग्रुप के वालों को इज्जत नहीं देंगे, एक ग्रुप वाले हैं, आप दूसरे संघ के हो, आप ये हमारे धर्म के नहीं हो, ये सब मारासा को भी खरी खोटी सुनाने वाले हैं। मारासा क्या करते हैं, उठते हैं और कहीं और चले जाते हैं, लड़ते हैं आपसे। हाँ, आप तो नहीं। बस समझाने की कोशिश करो ये पंखा कब बंद होगा, नहीं नहीं नहीं, सामने वाला नहीं सुधरेगा, सुधरना आपको ही है, सुधरना आपको ही है, समझ में आया। जी हाँ, जी जी। जी। शांति जी, आपको एक बात बताऊं, श्रावक की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा साधुओं को आती है, उनको इतना ठीक। खरी खोटी सुनने को मिलती है। ये जो हमारे जो संघ वॉर्स होते हैं ना, हम मंदिरवासी तुम स्थानकवासी, हम ये संघ के तुम वो संघ के, हम आएंगे लेकिन वंदना नहीं करेंगे, हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे आचार्य ग्रेट, तुम्हारे आचार्य, मतलब ये जो वो मारासा को सुनना पड़ता है ना, अंडरस्टूड। ठीक बात। दे व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू दे चेंज यू, हम्म, उनको पता है वो चेंज कर नहीं सकते आप जैसे लोगों को, वो क्या करेंगे, ठीक है भाई, करते रहो राग द्वेष, करते रहो राग और द्वेष, ठीक है, करते रहो, कुछ नहीं करेंगे। हमको मुख जाना है, हम राग द्वेष नहीं करेंगे, हम वीतराग बनना है, हम कहीं और चले जाएंगे, पर हम राग द्वेष नहीं करेंगे, दे लीव यू पीपल। होता है ना जो डफर्स को छोड़ के वो लोग कहीं और चले जाते हैं, समझ में आया। वो कहते हैं भैया जी। तुम यू ड्वेल, रहो जैसे जीना है जियो, बस अपन को वीतराग में रहना है कहीं और। सो आप उठो कहीं और चले जाओ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। एनी अदर क्वेश्चंस। जी, प्रणाम। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना साधु का, ये मैं आपको लग रहा होगा ये तो मन गढ़ंत है, मन गढ़ंत नहीं है, देखो कितने लोग ये सब पॉलिटिक्स करते हैं, एक उपाश्रय में उस संघ का जाके महाराजा को खरी खोटी सुना रहे होते हैं, अपने आचार्य की ग्रेटनेस बता रहे होते हैं कि तुम लोग कितने बेकार हो। आई मीन देयर आए क्यों भाई, घर पे बैठ के समाय कर लेते, आके खरी खोटी सुनाने में कितने करम बांधे तुमने, राग द्वेष किया, खरी मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया, उसमें जो कर्म बंध दिख रहे हैं। हाँ, नहीं हम प्रूव करेंगे कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हम लोग जो कर रहे हैं सही, पे प्रूव करने से क्या हो जाएगा, तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे प्रूव करने से। हाँ, पर हम बहुत लगे होता हुए है, हैं ना सही ये बात हर है। उपासना, आपका कहना हम ये उपासना। एकदम सही है, हाँ, बहुत होता है, बहुत बहुत। हाँ, तो मैं तो हर जगह देखा है, लड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, आई एम लाइक हम्म, बॉस लीव दोस इडियट्स, हम्म, मूव ऑन। हमको वीतराग बनना है, हमको राग द्वेष नहीं करना है, मोहनीय कर्म करते करते कोई केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मोहनीय कर्म को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉप दोज, मैं ठीक। ग्रेट ने तू ग्रेट ने, हम अच्छे नहीं तू। प्रणाम, धन्यवाद जी। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर Yes. क्वेश्चंस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक क्वेश्चन, जैसे संक्रमण का हेडेक हो रहा है और मेडिसिन लेके मैंने उसको ठीक किया, हाँ, तो वो असाता को साता में अगर कर लिए तो वो संक्रमण में आया,
तो उससे मेरे कर्म जो Now can I tell you something? ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरे थर्ड स्टेज का है। ये अभी नहीं ले तो ठीक है, क्योंकि ये सब माइंड गेम चल रही है अभी तक बॉडी से क्या करना है मैंने नहीं सिखाया है। फर्स्ट स्टेप जो पिछली क्लास में था वो भी माइंड गेम था, ये भी माइंड गेम है। आपको आपको असाता से साता में सोचना है, समझ में आया? हाँ, ये भी माइंड गेम चल रहा है। बॉडी से मैं दवाई खाऊं, ये थर्ड स्टेज है। मैं थर्ड स्टेज पे नहीं, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, राइट? आई एम वेरी जैसे सॉरी। मैं अगर उस टाइम सोचूं कि मेरा सिर मतलब नहीं दुख रहा है, या आई चेंज माय डायरेक्शन, कुछ स्वाध्याय करने लग जाऊं, कुछ पढ़ने लग जाऊं, तो मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। तो उस आपने टाइम मैंने आपको बोला ना कि अच्छा, माइंड चेंज नहीं, साता और माइंड साता और सेकंड, असाता में। आपको ना ये आपको मैं जब मैं सारी स्टेजेस बता दूंगी ना, तो मैं पूरा पैरेलल एग्जांपल्स भी आपको बता दूंगी, ठीक है? हाँ, सारे एग्जांपल्स मतलब एक ही एग्जांपल लेके सारे स्टेप्स बता दूंगी। बट अभी तक माइंड कंट्रोल चल रहा है। बॉडी से आप क्या करते हो ना, ये थर्ड स्टेज है। बॉडी से अभी तक मैं माइंड माइंड की बात करी हूँ। माइंड से असाता में साता को सोचना है, ठीक है? हाँ, मेरे को मैं गाली आसा, पड़ी, मैंने आपको बताया ना, मेरे को गाली पड़ी पड़ती रहती है। मैं क्या सोचती रहती हूँ? कुछ भी सोचती हूँ। अंडरस्टूड? हाँ, कुछ भी सोचती हूँ। पर अपने आप को विक्टिम नहीं समझती, अपने आप को घटिया नहीं समझती, अपने आप पे डाउट नहीं करती हूँ कि मैं बेकार तो नहीं, देख मुझे गाली दे रहे हैं। मैं प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, नो नो आई एम अ नाइस पर्सन, डू आई ट्राई टू प्रूव? इफ यू थिंक आई एम एन इडियट, प्लीज गो ahead, think I am an idiot. Understood? India is a free country. यू हैव फुल राइट्स टू हैव योर ओपिनियन। प्लीज बाय बाय करके मैं निकल लेती हूँ। समझ में आया रंजू जी? आई डोंट डाउट माई सेल्फ, नीदर डू आई प्रूव दैट आई नो बेटर। आई डोंट प्रूव, यू डोंट वांट इट, कट लो। डू यू अंडरस्टैंड रंजू जी? हाँ, जी साता को साता में कन्वर्ट करना है, सिर्फ ब्रेन से, नो बॉडी। बॉडी को भी मतलब, बॉडी की थर्ड स्टेज, ठीक है? एनी मोर जी। क्वेश्चंस ऑन द सेकंड स्टेज? इसमें ऐसा अभी आपके क्लासेस करने के बाद ऐसे मेरे को ना गुस्सा बहुत आता था, जैसे तो जो वर्किंग वर्किंग हेल्पर्स होते हैं उन पे भी हर दिन चिल्लाना विलाना वैसा होता। बट उसके बाद ऐसा मेरे एकदम थॉट आने लग गए थे, आप जैसे समझाते हो एवरी डे आई गो ऑन थिंकिंग दैट वे। तो आता है, बट उस मोमेंट में आई चेंज माई रूम, वो जहाँ है उनके सामने नहीं या आना। गुड 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 गुड। क्योंकि जितनी गालियां दे रहे हो ना, उतनी गालियां पड़ेगी। जैसे आपने सर्वेंट को गाली दी, ठीक है, कि ये सारा बेवकूफ है, 10 बार दाल बनाना सिखाया है, स्टिल डजंट नो हाउ टू पुट नमक। नमक जैसी बेसिक चीज भी नहीं आती है डालनी ठीक से, कभी ज्यादा ने कभी कम ने कभी ऐसा, राइट? बर्तन भी ठीक से पहले नहीं धो बोल रहे हो, देते थे राइट? चार सो वर्ड रंजू जी, ऐड करके हाँ बोल हाँ, तो देते रंजू जी थे। मेरे जैसे लोग तो आपसे पूछ लेंगे कि पुण्यवानी के कर्म लेके आने थे ना, कि अच्छे नौकर मिलते जो मस्त बर्तन धोते, मस्त खाना बनाते। पुण्यवानी साले खुद के पास नहीं है, डांट रहे हो किसको? किसको डांट रहे हो? मेड सर्वेंट को। मैं मेरे जैसे लोग तो आपको क्वेश्चन, आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे। आप मेड सर्वेंट पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो, आई वुड डू दैट ऑन यू। ठीक है रंजू जी? बट यस, द सी सी माय जॉब इज टू चेंज योर थिंकिंग, ठीक है? हाँ, अभी मैं थिंकिंग आपको को चल देखिए, कोशिश मैं कर आपको ये रही जो हूँ। ये तो असाता से जो साता में कन्वर्जन ना एक बार करके देखो, ठीक है? सो आपको ये होमवर्क देती हूँ। सेकेंड स्टेज जो आपका मैंने है, राइट, जिसमें आप असाता से साता में कन्वर्जन करते हो, उस घटिया से घटिया सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है? और जब पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करोगे तो एक नहीं, 50 पॉजिटिव चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? अभी मेरे यहाँ किसी का फोन आया, मेरी स्टूडेंट का। शी वाज अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट, बट शी सेड कि उनके बेटे का ना एक्सीडेंट हुआ है, बड़े गंदे से एक्सीडेंट हुआ है, एंड मतलब ये हुआ है वो हुआ है, लाइक इज भरत स्टिल अराउंड? राइट, भरत, भरत लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हारे तो खरोंच भी नहीं आई। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिसकी बाजा, जिसके बेटे का फ्रैक्चर से लेके बहुत कुछ, मल्टीपल फ्रैक्चर्स और बहुत कुछ हुआ था, ठीक है? उसका फोन आया मुझे, एंड शी सेइंग मेरे हस्बैंड की वैसे ही तबीयत खराब चल रही थी, मतलब आई थिंक किडनी और लिवर इश्यूज चल रहे थे ऑन अ मेजर लेवल, राइट? अभी बेटे का भी ये प्रॉब्लम चालू हो गया, ये हो गया, एंड शी वाज टोटली अपसेट, एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड मैं क्या करूं, ओ माय गॉड, मतलब शी वाज लाइक टोटली इन अ पैरानॉइड दिस कंडीशन, राइट? तो मैंने पहले समझने की कोशिश की, हाउ बैड वाज द एक्सीडेंट। मैंने कहा इजी ऑन, मतलब विच व्हाट लेवल इज ही? तो ही सेड नो नो नो, मतलब ही विल लिव, मतलब ऐसा नहीं है कि डेथ वाली पोजीशन नहीं है, बट इट इज मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बाजा बच गया है। तो मैंने कहा डॉक्टर्स वॉक्टर्स है? कहते हाँ। मैंने कहा कौन देख रहा है? कहते मेरी बहू है और मेरा दूसरा बेटा देख रहा है। आई वाज लाइक ओके, सो शी इज अ सेकेंडरी केयर प्रोवाइडर्स, मतलब वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी जो होता है ना, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है हेल्प करने में, ठीक है? तो मैंने कहा प्राइमरी हेल्प प्रोवाइडर्स कौन है? बेटा और बहू, मतलब बेटा और बहू, सॉरी,
सेकंड सन एंड द बहू जो है वो लोग देखने वाले हैं, तो ये ऐसे ही पैरानॉइड कर रही है, ठीक है। सो शी इज अ सेकेंडरी केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो आई असेस द सिचुएशन फास्ट फास्ट फास्ट, और मैंने बोला हॉस्पिटल में, मैंने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दे सेड नो फाइनेंशियल वी हैव, मतलब नो इश्यूज, राइट। हर 5-6 एंगल से मैंने बोला, मैंने कहा लाइफ इज गुड। तो फिर मैंने बोलना चालू किया, मैंने कहा सी, शुक्र मनाओ जहाँ एक्सीडेंट हुआ ना उसके आसपास हॉस्पिटल ले जाने की, मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग, राइट। क्योंकि ये तो एलोपैथिक केस है, यू हैव टू टेक देम टू अ हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल। इट इज ऑल अबाउट डॉक्टर्स के हाथ में ये वो लोग करते हैं, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट इट इज प्लीज टेक देम, ठीक है। सेकंड मैंने उनको बोला थैंक गॉड करोगे दैट यू हैव इनफ मनी, ठीक है, कि आपको पैसे की नहीं चिंता। मैंने कहा गरीब के घर में एक मेडिकल प्रॉब्लम आती है ना, वो पहले उस आदमी के बारे में नहीं सोचता है कि इसकी तबीयत कैसे ठीक करा, वो सबसे पहले सोचता है किसके पास पैसे लेने जाऊं, कितने पैसे मांगू, और वो सामने वाला पैसा देगा भी कि नहीं देगा, राइट। क्योंकि डॉक्टर की फीस, मेडिकल कॉस्ट इज लाइक मैसिव, राइट। हाँ, मैंने कहा शुक्र मनाओ कि आपके पास पैसे हैं। तो मैंने उसको हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव दिखानी चालू की। क्या पॉजिटिव चालू किया, थैंक गॉड तेरा बेटा जो दूसरा वाला बेटा है बड़ा है, बहू समझदार है, बहू ध्यान रखने वाली है, प्यार करने वाली है, पढ़ी लिखी है कि वो हॉस्पिटल और डॉक्टर को समझ सकती है, राइट, राइट। मैंने ये सब उसको पॉजिटिव, मैंने कहा एवरीथिंग इज वेल टेकन केयर ऑफ, बहू ब्रदर सब लोग देख रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और मैंने कहा योर हस्बैंड इज ऑल्सो एट होम, राइट। हाँ, इवन दो, तो मैंने उसको ना हर चीज की पॉजिटिव चीजें दिखानी चालू की, ठीक है। और क्या बोला, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, राइट। यू डोंट पैनिक बिकॉज यू आर एनी वे नॉट द केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। हाँ, केयर प्रोवाइडर्स को हेल्प चाहिए होती है, फॉर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स को कि अभी डॉक्टर के कॉन्टेक्ट्स चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल के कॉन्टेक्ट्स चाहिए होते हैं, होता है ना, कोई जान पहचान का होता है तो एडमिशन मिल जाती है हॉस्पिटल में, ज्यादा अच्छे से डॉक्टर दिखता है। मैंने कहा वो सब करना है तो करो, पर मैंने उसको सब कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई, उसका सोचने का तरीका चेंज हुआ। उसने क्या सोचा, ओह थैंक गॉड एवरीथिंग इज इन प्लेस, एवरीथिंग इज डूइंग गुड। देखो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम महावीर स्वामी भगवान आके तुम्हारी उठा के नहीं लेके जाएंगे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। पर मैंने उसको स्ट्रेंथ दिखाई, आई शोड हर द पॉजिटिव थिंग्स टू गो। मैंने कहा सपोर्ट योर सन, सपोर्ट योर बहू, जाके चिल्ला चिल्ली मत मचाओ, साला उनकी भी फटी पड़ी है बेट, जिसको एक्सीडेंट हुआ उसकी तो हालत अंदर से खराब है, बट डॉक्टर्स की भी टेंशन हो जाती है, पर जो बेटा और बहू जो देख रहे हैं उनकी भी हालत खराब होती है ना, क्या करे कैसे करे, वो 10 चीजें उनका दिमाग चल रहा है। वहां जाके तुम चिल्ला चिल्ली तो मत मचाओ, ठीक है। हैव बी द काम इन, मैंने उसको बोला बी द काम इन द फैमिली, बी द स्ट्रेंथ, राइट। उनको उनको रीअश्योरेंस दो, नहीं अच्छा डॉक्टर है, अच्छा हॉस्पिटल है, बेस्ट डॉक्टर्स को हम कैसे ला सकते हैं जो प्रोवाइड करेगा, ये सब पे दिमाग लगाओ। से थैंक गॉड वी हैव एवरीथिंग, डू यू अंडरस्टैंड। एंगल सोचने का तरीका चेंज किया, राइट। क्या इससे उस लड़के को जिसके फ्रैक्चर हुआ था उसकी पेन कम हुई, प्रॉब्लम कम हुई, कुछ नहीं हुआ, सब वहीं का वहीं है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। बट उस जो मेरी स्टूडेंट थी उसका देखने का नजरिया चेंज हुआ, समझ में आया। वो जो पैनिक करके चिल्ला चिल्ले मजा के सामने वाले, मतलब प्रॉब्लम में और मुसीबत बन रही थी, होता है ना कई लोग सामने वाले चिल्ला चिल्ली के दूसरों की जिंदगी खराब करते हैं। नाउ शी इज लाइक डोंट वरी बेटा, तुम करो, मैं घर को देखती हूँ। बहू को क्या बोल रही है, बेटा तुम हॉस्पिटल में जितना रहना है रहो, जब डॉक्टर बुलाए तुम जो लेके जाना है करो, तुम मुझे फोन कर देना, मैं खाना पीना सब कुछ रेडी करूंगी, जो तुमको चाहिए मैं हॉस्पिटल भेजूंगी। मैंने कहा यू बिकम द सेकेंडरी प्रोवाइडर, रिमेन द काम। जब बहू आके रोना चाहे और बोले पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया, यू बी द काम, यू गिव हर शोल्डर, राइट, यू होल्ड हर हैंड एंड यू बिकम द स्ट्रेंथ, डू यू अंडरस्टैंड। मैंने कहा पति भी घबरा जाएगा, और मैंने कहा यदि एंजाइटी चालू हुई और वो होता है ना टेंशन चालू हुए, तो इट अफेक्ट्स द किडनी एंड लिवर, मोर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इफ यू आर काम ना, यू कैन काम योर हस्बैंड। मैंने कहा बिकॉज ही इज ऑल्सो अ पेशेंट, राइट। अंडरस्टूड, डिड यू अंडरस्टैंड। आई जस्ट शिफ्टेड हर फोकस फ्रॉम, देखो प्रॉब्लम को मैं, आई इंश्योर्ड कि प्रॉब्लम को कोई ना कोई देख रहा है, अंडरस्टूड, देर आर पीपल लुकिंग एट द प्रॉब्लम। मैंने उसको क्या बोला, डू योर, मतलब करना बात अलग है, आई शिफ्टेड हर फोकस फ्रॉम द नेगेटिव्स टू द स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टूड, गॉट इट, Yes. Thank अंडरस्टूड। you. अब उसको क्या Yeah. लगता है, नहीं 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 सब कुछ एट प्लेस है, हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर भी हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं लगे हुए हैं, यस उसको पेन है, पर डॉक्टर सब कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर रात को भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर मतलब बहू भी काम कर रही है, और बेटा तो मेरा आगे पीछे कर रहा है, मतलब सब कुछ कर लगे हुए हैं, अंडरस्टूड, गॉट इट। हाँ, हाँ. सोचने का Yes. तरीका चेंज हो गया, गॉट इट। हाँ, Yes. Yes. नेगेटिव में सिचुएशन डू नॉट चेंज, योर थिंकिंग प्रोसेस चेंजेस, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड।
आप उसमें से Then कुछ अच्छा how to निकाल के change पॉजिटिव myself when I get angry on someone? उस से दैट टाइम अगेन। how to change my thought process? मैंने बताया ना कुछ तो मतलब पॉजिटिव ढूंढो। आप कुछ मैं आप थ्रो मी एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये मेडिकल केस में बताया, मेडिकल केस बताया, ठीक है। मैंने आपको गॉन केस, मैंने मतलब मैंने बताया ना, कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, और क्या बोल रहे हो, आत्मा को बचाएंगे, आत्मा पॉजिटिव की सोच, ठीक है। इस केस में केस वाज नॉट दैट, व्हाट वाज द केस, व्हाट वाज द केस, मेडिकल केस। मेडिकल केस। मैंने उसको पॉजिटिव, अभी थोड़े दिन पहले ही एक मेडिकल केस भी आया था जिसमें डॉक्टर मोस्ट प्रॉब्ली सेड विल नॉट सर्वाइव इट। अगेन द फोकस इज आत्मा को बचाओ, आत्मा को बचाओ। न्यू जॉब, न्यू मिशंस इन हैंड। जिस आदमी के पास मिशंस होते हैं ना लाइफ में, राइट, उसके पास ये सब रोने धोने का टाइम नहीं होता है, राइट। व्हाट इज द मिशन नाउ, सामने वाले आदमी को सम्यक दर्शन में रखो, धर्म सुनाते रहो, कोशिश पूरी करो कि आत्मा जब निकले बॉडी से, राइट, संथारा निश्चय नए से हो, राइट। बॉडी को बचाया नहीं जा सकता है, आत्मा को बचाएंगे, अंडरस्टूड। अब जो जी। वाइफ बड़ी दुखी थी, रो रही थी, यू अंडरस्टैंड कि मेरे हस्बैंड की यह हालत है, राइट। मदन रेखा 16 सतियों में आती है। उसका मदन रेखे के हस्बैंड के भाई आता है और उसको तलवार से मार डालता, मार मतलब अटैक करता है। ही वांट्स टू मैरी मदन रेखा, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो उसने उसका मर्डर किया, किसका किया, पति को मारा, ठीक है, तो वो भाग गया। अब मदन रेखा को पता है कि जिस तरह से तलवार लगी है, देखो इतना तो समझ में आ जाता है नहीं बचेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो उसको क्या जी। समझाती है, वो अपना रोना धोना भी कर सकती थी, हाय तुम मर रहे हो, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, वो रो, शी कुड हैव असाता का उदय खुद का भी कर सकती थी, असाता का उदय है ये बात दिख रहा है। तो वो यदि वो रोना चालू करती तो खुद की भी असाता का उदय और जो मर रहा है उसका भी, हस्बैंड का भी असाता का उदय होता। जी। पर उसने क्या किया, होता। नथिंग डूइंग, उसने बोला नहीं, बॉडी बचाया नहीं जा सकता, आत्मा को बचाओ। उसने क्या बोला, हाँ, तुम चिंता मत करो, क्या मत करो, तुम्हारे साथ जो हुआ तुम्हारे ही कर्म का था, किसी भव के अंदर तुमने इसी तरह से उसको मारा होगा, अभी उसने बदला लिया, ठीक है, ये कर्म उदय था। तो तुम उस पे अपने भाई पे क्रोध मत करो। पहले तो उसने शांत उसको कषाय उसमें क्या आत्मा से निकाले, अंडरस्टूड। पहले तो मैंने बोला ना फर्स्ट स्टेज में क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कर्म उदय के, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू अंडरस्टैंड। पहले तो ये बोला कि अपने भाई पे क्रोध मत करो, क्योंकि जहां क्रोध होता है ना वहां धर्म नहीं बैठ सकता है। देखो आत्मा में यदि धर्म भगवान को रखना है ना, आत्मा में सुदेव सुगुरु धर्म को रखना है ना, तो जगह साफ करनी पड़ती है। कुत्ता भी बैठता है ना तो जगह साफ करके बैठता है, ठीक है। तो आपके आत्मा में कषाय भड़क रहे होंगे ना, क्रोध मौन माया लोभ होगा ना, आप भगवान को नहीं बैठा पाओगे, आप माला भी नहीं कर पाओगे, आपको एंगर इश्यूज रहेंगे, ठीक है। तब आपको क्या करना है, नहीं, उस सामने वाले की, तो बदन रेखा ने बोला आपके भाई को आपने कभी मारा होगा, ये कर्म उदय था, अपने भाई पे क्रोध मत करो, ठीक है। पहले तो ये, फिर मरने वाले आदमी को टेंशन होगी कि भैया मैं मर रहा हूं और मतलब मेरे बच्चे का, मेरी बीवी का क्या होगा मेरे मरने के बाद, ठीक है। तो वो क्या बोलती है अपने पति को, बोलती है तुम मेरे और वो प्रेग्नेंट भी है, मदन रेखा तब प्रेग्नेंट थी, और उसका महल में उसका एक छोटा बच्चा, मतलब एक बेटा भी महल में था। तो वो क्या बोलती है, तुम बच्चों का और मेरी चिंता मत करो, हमारे पाप और पुण्य हमारे पास है, यदि पुण्य का उदय हुआ वो वैसे ही हमको प्रोटेक्ट कर लेगा, पर हमारे पाप का उदय हुआ किसी वजह से, तो हमको पाप में धर्म करना आता है, असाता में धर्म करना आता है। मैं जो प्रोटोकॉल सिखा रही हूँ वो क्या सिखा रही हूँ, असाता मतलब पाप में आपको धर्म करना सिखा रही हूँ। आर बी वेरी क्लियर। तो यस। मदन रेखा उसको क्या बोलती है, चिंता मत करो, मुझे और मेरे बेटे को क्या आता है, पाप के उदय में धर्म करना आता है, हमको सब पता है कैसे, हम लोग वी विल मैनेज, डोंट यू वरी अबाउट अस, अंडरस्टूड। तो सामने वाले को जो टेंशन थी, लालच था, लोभ का शायद था कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बचो, उसने वो भी हटाया, ठीक है। फिर उसने बोला देखो अभी तुमको ना अगले भव के बारे में सोचना है, ठीक है, तुम नहीं सरवाइव करोगे, आत्मा को 5 पदों में रखो, नवकार मन मोक्ष के बारे में सोचो, सोचो कैसे। तो उसको पूरा माहौल चेंज करके आत्मा को 5 पदों में और उसमें डाल दिया, किसमें डाल दिया, मोक्ष मार्ग में डाल दिया, ठीक है। हस्बैंड की तो डेथ हो गई, गॉट इट, पर हस्बैंड का असाता का उदय था, यस, राइट, पर असाता का उसने साता में कन्वर्जन कर दिया और उसका संथारा सिझा, वो मर के देवलोक में उत्पन्न हुआ, ठीक है, ऐसा वर्णन आता है, राइट। मदन रेखा ने भी उस वक्त रोना धोना नहीं किया, उसने असाता का उदय में साता को
चुना. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, strong. सम्यक दृष्टि जीव असाता में उसी सिचुएशन में कुछ तो साता देखता है, कुछ तो साता देखता है, अंडरस्टूड, कुछ एंगल देखता है, अंडरस्टूड, और उस साता को पकड़ता है. आर वी वेरी क्लियर अंजू जी? हाँ Yes. हाँ. आपको भी दिन में 10 प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है? नमक कम हो गया, खाना खराब हो गया, खाना ठीक से उसने आधा बनाया, राइट? कोई बात नहीं, पाप के कर्म मेरे उदय थे ना, ठीक से उसने खाना नहीं बनाया, संभाव से सहन करके महाकर्मों की निर्जरन हो जाएगी. अच्छा है, चल दे दे मुझे खाना. गॉट इट? हाँ. चोट लग गई, अरे ये तो थोड़ी सी चोट है, ये तो बर्दाश्त करने की मतलब इट्स इन माई टॉलरेबल जोन. तो टॉलरेबल जोन को क्या बोलते हैं? ये मेरी सहन शक्ति के अंदर है, तो इतनी प्रॉब्लम तो मैं मैनेज कर लूंगी, ठीक है? इतना कटा है, ये तो टॉलरेबल जोन में है, इतना क्या साता करना, राइट? हाँ, इट्स ओके ना, नथिंग बैड हैपेंड. अच्छा है, जो कर्म उदय थे वो ब्लडी कटे. यू अंडरस्टैंड? यू आर वेरी हैप्पी. सी, असाता को साता में कन्वर्जन आप अपने दिमाग से उसी सिचुएशन में कर सकते हो. यू लुक एट अदर एंगल्स. यू अंडरस्टैंड? हाँ, अदर एंगल्स देखना चालू करो. मैंने आपको सामायिक, व्रत, संथारे में का मेडिकल केस का बताया, और मैंने क्या बताया? मेडिकल केस सब कुछ, ये सब 5-6 एग्जांपल्स दिए, ठीक है? नाउ भरत की, इज भरत अराउंड? ओके, नॉट देयर. ओके, नॉट एन इशू देयर, ठीक है? मेरा सवाल ये है, भरत तुम्हारे पास ये ज्ञान होता, if he was listening to this, what he would have thought? एक्सीडेंट हुआ तो, एक्सीडेंट हुआ था तब उसका वो क्या करता? भरत को बोलो क्या सोचना चाहिए था, आप एग्जांपल दो. हाउ वुड शुड भरत हैव थॉट जब उसका एक्सीडेंट हुआ, वो भी छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ, उसको क्या सोचना चाहिए था? मेरा भी होता रहता है, मैंने बताया ना, मैं ना घर आके ना ऐसे बोलती हूँ, संदीप कार में ये हो गया, दिस इज हाउ आई इन्फॉर्म माई हस्बैंड. तो वो ऐसे पूछता है कि इंश्योरेंस में भेजना पड़ेगा. मैंने कहा छोड़ो ना, थोड़ा है, लीव इट. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, यदि बड़ा हो तो ऐसे ठीक है संदीप, तो यदि इंश्योरेंस का भी मान लो ज्यादा बड़ा होता है ना, तो माय हस्बैंड वुड से कि विल यू डू द इंश्योरेंस जॉब और शुड आई गेट द मतलब प्रोसेस रनिंग. डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मुझे फोन करना होता है, द प्रोसेस स्टार्ट्स. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ. सो देन, सो नुकसान कुछ नहीं होता है. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, जब तक आदमी नहीं मरे, आदमी को मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब मेरी टांग टूट जाए, ऑल दिस थिंग, देन देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. डू यू अंडरस्टैंड? गाड़ी में खरोंच, इतने लाख की गाड़ी पर, उतने लाख की गाड़ी होगी तो उसको इंश्योरेंस भी उतने लाख का ही होगा, ठीक है? होता है आजकल, बम्पर टू बम्पर होता है. गिव मी, आस्क मी एनीथिंग अबाउट कार्स, आई एम एन एक्सपर्ट एट कार, ठीक है? एक्सीडेंट हो, पीएचडी इन दैट, ठीक है? हाँ, ठुकती है बोलता है मेरी ना, भी गाड़ी. माई अर्न मनी से कार खरीदा है तो उसको कैसे खरोच भी आ जाए, उससे उतना प्यार होता है तो फिर वैसा नहीं, कर्म उदय किसके हैं? वो तो मेरे हैं, अभी मैंने साता के सीखा. उदय आपको, हाँ. बट आप उसमें, ओ माय गॉड, मेरी इतने लाख की गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी मैंने पूरी मेहनत करके की, इतना इतना करके, आप उस रस में और रस डाल रहे हो, ठीक है? असाता में और डाल रहे हो. असाता से में, यू कुड हैव थॉट, आई मीन भरत कुड हैव थॉट, थैंक गॉड सामने वाले की गलती से एटलीस्ट मेरे कार में बैठ जितने भी बंदे बैठे थे, किसी को डैमेज नहीं हुआ, ठीक है? और यार इंश्योरेंस में भी देने की जरूरत नहीं पड़ी. नहीं तो इंश्योरेंस में जाती तो 1 हफ्ते तक तो गाड़ी, होता है ना, वापस नहीं आती, होता है ना, रखनी पड़ती है गैराज में फॉर द इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग. सो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक वो जो गाड़ी को मैं यूज नहीं कर पाता, वो भी प्रॉब्लम नहीं आई. चलिए, तो और भी मतलब सच अ बिग सेव, ठीक है? इट वॉज अ बिग सेव, ठीक है? भरत कुड हैव थॉट दैट. हाँ, और क्या भरत वो सोच सकता था? सोचो सोचो, लेट्स, वेरी फैंटास्टिक, ही गेव अ फैंटास्टिक एग्जांपल. बोलो और क्या सोच सकता था, ठीक है? मैंने भी ऐसे किसी को ठोका है, मारा है, किसी की प्रॉपर्टी को का बुरा हाल किया है, तो मेरी प्रॉपर्टी, कार भी तो खुद की प्रॉपर्टी में आती है ना, राइट? मैंने, मेरी भी कभी किसी ना किसी भव में किसी की प्रॉपर्टी का डैमेज किया है, कुछ किया है, तो आज मेरी डैमेज हो गई. थैंक गॉड, राइट, कि इतना ही हुआ है, राइट? चलो, हलु कर्म कर्म तो हटे ना मेरे ऊपर से. इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, मैनेजेबल प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड? हाँ. और थोड़ा सा हुआ ना, सामने वाले से दोस्ती करते, राइट? हाँ, और उसको बोलते यार, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यू नो, यू कुड हैव गिवन द एडवाइस टू दैट गाय. व्हाट एडवाइस दे सकते थे रंजू जी उसको? हाँ, क्या हुआ यार, इतनी टेंशन में ऐसे क्यों गाड़ी चला रहा है, क्यों राइट? गाड़ी इज चलाना, इट तेरे फर्स्ट को टाइम? क्या इज दिक्कत. इट फर्स्ट टाइम? व्हाट वाज द टेंशन, राइट? रिलैक्स रहे, नहीं तो किसी और को बोल, राइट? मे बी यू हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम, मे बी समथिंग इज रॉन्ग, कीप अ ड्राइवर. यू कुड हैव एडवाइज्ड,
विश वेल फॉर द जिसने ठोका है ना। ऐसा हो सकता है, मेरे पास भी एक बार मैं कार चला रही थी, तो अचानक कुछ हुआ और मेरा दिमाग है ना वाज लाइक लिटरली रेसिंग। सो आई केम होम एंड टोल्ड संदीप, संदीप द वे माय ब्रेन वाज वर्किंग व्हेन आई वाज ड्राइविंग ना संदीप, आई थिंक इफ इट डजंट बिकम नॉर्मल ना, आई विल हैव टू गेट अ ड्राइवर। बिकॉज मुझे मतलब आई थॉट दैट, वो होता है ना कि व्हेन यू आर ऑन हाई, होता है ना वेरी हाई स्पीड, मतलब होता है ना 60 70 80 की स्पीड में तुम्हारी कार जा रही होती है ना, उसमें यदि आप कार में यदि आपको लगे ना कि मतलब फुल कंसंट्रेशन होता है उस वक्त, राइट, तुम पीछे भी देख रहे होते हो, आगे भी देख रहे होते हो, 50 चीजें होती है, फुल होता है, तुम यदि फ्लाईओवर पे होते हो तो खासकर। सो मैंने बोला संदीप द वे माई ब्रेन इज ना, आई थिंक आई शुड हैव केप्ट अ ड्राइवर। सो गलती किसी से भी हो सकती है, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, हमारा भी रोज ब्रेन केमिस्ट्री ठीक नहीं होता है, कभी कभी होता है कि तबीयत ठीक नहीं होती है, टेंशन होती है, 10 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कार में होता है। सो मैंने भी घर आके संदीप को बोला, आई थिंक वी नीड टू कीप अ ड्राइवर, इफ बाय टुमारो आई एम नॉट ऑल राइट ना, आई नीड टू कीप अ ड्राइवर, राइट, क्योंकि मेरे साथ मैं अकेली नहीं मरूंगी, माई आई गेट माई चिल्ड्रन बैक फ्रॉम स्कूल, सो यदि वो भी बच्चा भी कार में बैठा है, आई डोंट वांट दैट रिस्क, राइट, देन आई कीप अ ड्राइवर। तो ऐसा हो सकता है दैट उसकी तबीयत खराब हो जिसने ठुकाए, राइट, व्हाई कुडंट यू हैव गॉट आउट एंड विश के पूछो भैया क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट, मे बी देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑन द अदर साइड कि उसने क्यों किया, ठीक है, और यू कुड हैव जस्ट, राइट। अभी मैं भरत को ये भी एडवाइस दे सकती हूँ कि भरत, एक बार जब एक्सीडेंट होता है ना तो बॉडी रिमेम्बर्स दैट शॉक, ठीक है, सो नेक्स्ट 15 दिन तक जब तुम गाड़ी चलाओ ना, ड्राइव एट अ स्लोअर स्पीड, यू नो, नॉर्मल इंस्टिंक्ट से मत चलाओ। मैं, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके ऑलमोस्ट 10 दिन तक है ना, मैं गाड़ी आधे स्पीड पे चला रही थी। माय डॉटर वाज लाइक मम्मी क्या हो गया, स्पीड पे चला रही हो, मैंने कहा डोंट आस्क, राइट। और उसके फिर 10 दिन के बाद मैं ठीक हो गई थी, और उसके 1 महीने के बाद, वो होता है ना कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाते हो ना, तो उस एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा है जहाँ पे ना जो कार जो ऊपर लेके जाते हैं ना, वो गोल 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 होता है। तो जब ऊपर जाना था तो मैंने रोक दी गाड़ी, हाँ, और मैंने डीप, आई जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ एंड आई एक्सेल्ड, एंड माय डॉटर वाज लाइक व्हाट हैपेंड मॉम, एंड आई सेड बेटा थोड़ा सा घबराहट हो रही है, यू अंडरस्टैंड, अभी थोड़े दिन 15 दिन पहले ही गाड़ी ठुकी है ना, तो वो थोड़ा सा यू नो घबराहट होती है। सो आई जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ इन, आई जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ आउट, एंड आई सेड आई नो, मतलब आई ट्रस्ट इन नो माई आई एम स्किल्स। रेडी। चला, फिर मैंने गाड़ी चलाई और आराम से ऊपर ले गई, यू अंडरस्टैंड, पर थोड़ी घबराहट आ गई, यू अंडरस्टैंड, 15 दिन बाद आई। सो मैं भरत को बोल रही हूँ, भरत वर्क ऑन व्हाट यू ऑन, कि फ्यूचर में डैमेज ना हो, फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो, डू यू अंडरस्टैंड, देयर आर 20 थिंग्स ऑन साता लेवल यू कैन डू, डू यू अंडरस्टैंड, राइट, पर साता में कन्वर्ट करना पड़ चाहिए था तुमको, अंडरस्टूड, साता दे रहे हो, सामने वाले का हाल पूछ रहे हो, खुद का हाल पूछ रहे हो, राइट, सामने वाले को बोल रहे हो कुछ नहीं यार इतना हुआ यार, कोई केस वेस करने की जरूरत नहीं, आई होप यू ऑल्सो डोंट डू अ केस, राइट, केस दो कोई भी करके दूसरी की जिंदगी खराब कर सकता है, आई होप वी डोंट, लेट्स एक्सचेंज एड्रेसेस बट लेट्स नॉट डू केसेस ऑन, मतलब try to solve the problem rather than make it long. So Bharat could have done 20 things. Do you understand? ये तो मैंने फ्यूचर के बारे में बोला, फ्यूचर में व्हाट ही कुड हैव डन। मैं बोल रही हूँ पास्ट के बारे में भी वो सॉरी बोल सकता था कि मैंने जब प्रॉपर्टी डैमेज की क्यों हुई, क्या हुई, राइट, साता मोहनीय करम, और भी मैं बोल सकती थी, आई कुड हैव शोन, if Bharat was here, I would have given him 20 more examples what he could have thought, but असाता को साता में कन्वर्ट कर सकता था, अंडरस्टूड? जी नाउ जी। दैट यू आर एक्सपर्ट ऑन द सेकेंड स्टेज, आप लोगों को आ गया है, आप दिन में 50 आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, 50, राइट, आपको क्या लगता है कंचन आंटी जैसे लोग हैं, उनकी उम्र देखो, आपको क्या लगता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? हाँ, उनकी आंख की प्रॉब्लम है, उनको घिटने की प्रॉब्लम है, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी कोई कम नहीं आती है, थोड़े दिन पहले उनको हार्ट का भी इश्यूज आए थे। हाँ, इज शी स्लोइंग डाउन? कहती आशिमा यदि मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, किताब लिखती रहती हूँ, ये करती हूँ ना, सारी असाता भूल जाती हूँ, इट्स अ डिस्ट्रा, यू नो, ब्रेन इज इन असाता का उदय चल रहा है, कमर दर्द कर रही है, सब कुछ हो रहा है, आंखें में प्रॉब्लम, आंटी को कितनी प्रॉब्लम्स है। आंटी क्या बोलती है, हम आगम में और यही सोचती रहती हूँ कि उस टॉपिक को कैसे हैंडल किया जा सकता है, उस टॉपिक को कहाँ करते हैं, ब्रेन इज वर्किंग वेयर। मेरा भी यही होता है, मेरे को भी 10 प्रॉब्लम्स है, मैं आपको गिनाना चाहूँ, my life, just because I do my classes doesn't mean my life is easy. Everybody's life has 20 other problems. What do? Your brain is thinking 20 things, not on the asata, understood? Think some angle of sata, got it? मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, कोविड हुआ खुश हो गए, यार अब तो कमरे में बैठे रहेंगे, ढेर सारी समाई की होगी, कोई ट्रबल नहीं करने वाला, राइट, बाहर होते तो काम भी होता, अभी तो रेडीमेड खाना मिल रहा है, आराम से 10 दिन पड़े रहेंगे अंदर। दिस इज हाउ माई स्टूडेंट यूज टू टॉक अबाउट, उस टाइम की क्लासेस की बात कर रही हूँ, ठीक है।
असाता के उदय में फाइंड एन एंगल ऑफ साता, कोई तो एंगल साता का दिखेगा, मिलेगा, होगा, उसको देखो, थैंक गॉड करो, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मत काम करो, जो काम करना है वो भी करो, बट सोचने के तरीका, ये सोचने का सेकंड स्टेज बताया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम शटिंग डाउन द क्लास, बहुत लेट हो गए हैं। ठीक है। समझ में सो आ गया। अब आपकी क्लास रोज करेंगे तो और थोड़ा वो या बट अभी तो सिर्फ सेकंड मिलेगी। स्टेज है, मैं 5-6 स्टेजेस पे जाने वाली हूँ, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में आपको हर चीज में ना देखना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, टांग दर्द कर रही है, थैंक गॉड 50 के बाद हो रही है, ठीक है। बाल सफेद हो रहे हैं, थैंक गॉड 50 के बाद हो रहे हैं। लोगों के 20 में गंजे हो रहे होते हैं, लोग एलोपेशिया हो रहा होता है, उनको वाइट बाल हो रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है भैया, ये तो मेरे को बुढ़ापे में आया है, बिग डील। आर यू क्लियर? फाइंड एन एंगल बॉस। हाँ, ओ श्योर। चश्मा है मेरे को, भाई चश्मे से दिख पा रहा है। ऐसे भी लोग हैं कि चश्मे क्या ऑपरेशन के लिए रेडी हैं, पर फिर भी नहीं, क्लियर नहीं विजन आया उनका, दे कांट डू शिट अबाउट विद आईज, अंडरस्टूड। अंधे हैं, दे आर ब्लाइंड पीपल बाय बर्थ, अंडरस्टूड। थैंक गॉड आई एम वे बेटर, यू फाइंड अ पॉजिटिव वे, अंडरस्टूड। सेकंड स्टेज, एनी डाउट्स? नहीं होगी। आई हैव टू वाइंड अप द क्लास। ये मच। सारा होमवर्क आप अपनी लाइफ में जो मैंने बताया है आप करोगे, इसमें कहीं फेलियर्स होंगे, आपको कुछ असाता का उदय हुआ और आपको दिखा ही नहीं साता, आप मेरे पास आ सकते हो, बोलो यार मुझे दिखा ही नहीं, और दिख भी गया साता का तो मन ही नहीं लग रहा था वो साता का सोचने का। आई आई वांटेड टू कीप ऑन क्राइंग 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 एंड से ओ मेरे साथ बुरा हुआ, राइट। अब मैं क्या करूं, यू कैन कम अप विद any excuses. So next class में I'll first discuss the problems coming out of the second stage, understood। ये second stage पे अनंत श्रद्धा रखते हुए भी आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर सकते हो, अंडरस्टूड। हाँ, एक सवाल मैं देती हूं आप लोगों को सोचना कि पहले, तो मैं क्लास वाइन का ये है ना, गूगली क्वेश्चन है जो आप सोच सकते हो, और अगली क्लास में विल डिस्कस दैट। सवाल ये है, पहले जो 4 कर्म मैंने पढ़ाए उसमें मैंने आपको क्षयोपशम पढ़ाया और बताया बहुत अच्छी चीज है, क्षयोपशम इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। करो करो करो। यार इस क्रम में मैं क्षयोपशम के बारे में क्यों नहीं बात कर रही हूँ, इनफैक्ट संक्रमण एक नया ही नई नई चीज बता रही हूँ आपको, संक्रमण क्षयोपशम की बात क्यों नहीं बता रही हूँ। ये सोचना, सोचना, विचार करना, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द आंसर कीप इट टू योरसेल्फ, थिंक मोर डीप इनटू इट, अंडरस्टूड। हाँ, कि मैं क्यों इस क्रम में क्षयोपशम वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, अंडरस्टूड। रसघात स्थितिघात वर्ड यूज कर रही हूं, पर मैं संक्रमण बोल रही हूं। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड क्षयोपशम। पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था, क्षयोपशम वेरी गुड थिंग, क्षयोपशम करो, क्षयोपशम, आई टोल्ड यू ना, राइट। हाँ, पर इसमें मैं क्षयोपशम नहीं बोल रही हूँ। फूड फॉर थॉट, थिंक अबाउट इट, ओके। ठीक है, चलिए, आप और मैं इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और समझ के भगवान पे श्रद्धा रख के अपने अनादिकाल के संस्कारों को चेंज करने में पूरी जान लगा देंगे, और इसी ऐसे करके अपना चारित्र में उपयोग में लाके अपना जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन जैसे चलता आया है वैसे नहीं रह के भगवान के ज्ञान से अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश में परिवर्तन करेंगे। तो आप और मैं जरूर सम्यक दृष्टि जीव बनेंगे, जरूर मोक्ष में जाएंगे, जरूर हलुकर्मी बन के मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमम्। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पौजामि। जय जनेन्द्र।